सावधान। अर्थ अपराह्न माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षाणि श्रीति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासि यत्थं कन्हरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनानुभूयं शिरसा इच्छामि मते सुधभक्ति काउसगो कोतो सल्लोगोवं पैने पावड़े परियम सुतपडमानु ओ पूग्या चुलिया चेव सुत तै खुइदम का निचकालम अचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम खो महिलाओं सुगैगमनम समाधि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अतः मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमति भावना पटुमतिभ्य सुचरित पोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंचभियाचार करण सदृशे सीसानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला चटकर्मा विरता स्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंथिनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि बनते आयरी भक्ति कौसभ कौतोसलं समनान समदंसन समचरि जुत्तानं पंचभियाचाराणं आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेशयानम वज्जायनम तीरेण गुरुपाल नर्यानम सवसाहुनाम निचकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो महिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं अटसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देव बहुत टेस्टी है चौसारता महासागर श्रीमद नेमिचंद्राचार्य न विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोता है सावधान ते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदारी मंगलम सर्व कल्याण कारकम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में
इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, बुरा भाभी और भी जो पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। उस पर आरिका गन्नी आदिमती माता जी ने टीका लिखी है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं, जिसमें 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुत्कीर्तन अधिकार चल रहा है। उसमें अब मोहनीय कर्म के किस किस गुण स्थानों में कितने बंध के स्थान हैं, कितने उदय के स्थान हैं, कितने सत्व के स्थान हैं, ऐसा बताने जा रहे हैं। कितनी कितनी प्रकृति रूप कितने कितने स्थान बनेंगे, ऐसा गाथा में वर्णन आ रहा है। हम लोगों ने गाथाएं 653 से लेके 659 तक पढ़ लिया था, उच्चारण भी कर लिया था। शब्दार्थ बताए थे, केवल विशेष भाव भाषण नहीं कर पाए थे हम लोग। आज देख लेते हैं गाथा में क्या कह रहे हैं। अट्ठसु एको बंधो उदया चदुति दुसु चौसु मंगलाचरण कर लीजिए पहले। पढ़िए सिर सहने मिम गुणरयन सर जी आप बंद करिए, निशा जी आपका आवाज आ रही है वो। अच्छा मेरा खुला रह गया, सॉरी, खुला रह गया, वो खुला समुकितनम वोचम नमियुनने मिनाहम सत्य जुहिठिर्नमं सियंगी जुगम बंधुदय सत्यजुतम ठान समुकितनम वोचम। गाथा को समझे हम लोग। अटसु एको बंधु उदया चदुदि दूसरी चौसु चत्तारी तिन्नी एकमसो सत्तम तिन्ने गुरु चौसु पर्णम तियम। अट्ठसु एको बंधो, अट्ठसु 8वें गुण मिथ्यात्व से लेकर के 8वें गुण स्थान तक एक को बंधो मोहनीय कर्म का एक एक बंध स्थान है। मिथ्यात्व से 8 गुण स्थानों में यानी अपूर्व कर्म तक मोहनीय कर्म का एक एक बंध स्थान है। एक को बंधो उदया, उदय स्थान चदु मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 स्थान है। उदय स्थान दूसरे गुण स्थान में 3 है। दूसु चौसु 2 में यानी तीसरे और चौथे में 4 स्थान है। दूसु 1 मिनट, उदिया चदु 4 का है, फिर 2 का है, 3 का है, और फिर दूसु माने 2 में तीसरे और चौथे में, तीसरे में दूसु, तीसरे में 4 का है। फिर चत्तारी तिन्नी, चत्तारी यानी चौथे के बाद में चौसु, चौसु चत्तारी चौथे से लेकर के चत्तारी माने 4 में, यानी 4 5 6 7। तो यहाँ 4 गुना स्थानों में क्या करें, तिन्नी 3 का है। 4 5 6 7, 4 का तो बता दी, 4 5 6 7 8, 4 का है। तीन का है, 3 स्थान है। कम सो क्रम से कह रहे हैं, लगा लीजिए। सत्तम सत्व कितना है, 3 3 1 2 चौसु पर्णमतीयम, यानी सत्तम माने सत्व स्थान 3 का है, फिर 1 का है, फिर 2 का है। सबको कम सो पहले ही लिख दिया, क्रम से लगा लेना। पहले में 3 का सत्व स्थान है, 3 सत्व स्थान है। दूसरे में 1 सत्व स्थान है। तीसरे में 2 सत्व स्थान है। चौसु और चौथे से 7वें तक पर्णम 5 5 का सत्व स्थान है। तियम और 8वें में 3 सत्व स्थान है। मोहनीय कर्म की बात चल रही है। 8वें में कहते हैं सत्व स्थान 3 है। मोहनीय कर्म की सत्ता किस गुण स्थान तक रहती है,
10वें गुण स्थान। 10वें गुण स्थान जल्दी तक निशा जी क्यों बोलने की जल्दी क्यों लग जाती है इतनी जल्दी निशा जी? कितनी जल्दी खोल लेते हैं, कितनी जल्दी जवाब दे देते हैं, और ऐसे हर समय खुला रहता है। मोहनीय कर्म का किस गुण स्थान तक सत्ता है? बोलिए कविता जी। 10वें गुण स्थान तक दीदी। बोलिए त्रिशला जी। 10वें गुण स्थान तक। हाँ 10वें गुण स्थान तक। बोलो अनीता। 11वें तक गुण स्थान तक। 11वें तक। बोलिए जयश्री जी। हाँ प्रणाम दीदी, 10वें गुण स्थान तक। बोलिए ललिता जी, बहुत याद किया आपने तो। मोहनीय कर्म की सत्ता। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोक। ओह ज्यादा नहीं बोलिए ना। मंजू जी कहाँ तक सत्ता है? मंजू जैन पाटनी, कलकत्ता। क्या चीज दीदी? मैंने अभी ज्वाइन मोहनीय, हाँ अभी आप ज्वाइन किए हैं, मैं भी देखिए आप प्रश्न नहीं सुने। मोहनीय कर्म का सत्व कहाँ तक है? बेकारी गाथा का अर्थ समझाएंगे, किस लिए समझाएंगे? सत्व कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक है दीदी। 10वें तक। हाँ विभा गांधी, आप बोलना चाह रही हैं क्या? 11वें तक है। 11वें तक है। और सुमति भाभी कहाँ तक है सत्व स्थान? खोल के बोलिए। 10वें तक, 10 गुण स्थान तक। बाबूजी कहाँ तक है? 10 तक। 10वें तक, 10वें तक। जेठी भाई साहब कहाँ तक है? 10 तक। नेमीचंद आचार्य कह रहे हैं कि स्वाध्याय बंद कर दो। क्या इसका मतलब क्या है? एक मिनट। नेमीचंद आचार्य, हाँ क्या बोल रहे हैं विमलेश जी? छप्पक की अपेक्षा वो दीदी उपसम श्रेणी में तो है 11वें गुण स्थान तक, और छपक श्रेणी में सत्ता नहीं है। अरे इतना ज्यादा आप लोग क्यों बोलते हो? सही आंसर भी गलत कर देते हो। अलग से आप इतना चीज, हमने सामान्य सा पूछा है कि सत्व स्थान कहाँ तक है, मोहनी कर्म कहाँ तक है, किस गुण स्थान तक, बस उतना ही उत्तर दीजिए ना, ज्यादा क्यों दे रहे हैं? 12वें गुण स्थान तक है दीदी शायद, सूक्ष्म संपूर्ण। क्या करना चाहिए बाबूजी? आप भी उसी लाइन में हैं, स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। क्यों? मतलब करीब करीब जितने ऑनलाइन है सभी ने उत्तर दिया है, एक आधा को खाली इनको नहीं पूछे हैं, और एसके जैन साहब को नहीं पूछे हैं, नए हैं इसलिए। बाबूजी पढ़ के बूढ़े हो गए, मैं भी हो गई, और हमको आज तक ये नहीं पता है। शर्मनाक बात है तिशला जी, बहुत सारे दिन स्वाध्याय करती हैं। हमारी मंजू जी पाटनी को भी बहुत कॉन्फिडेंस है अपने नॉलेज पर, कविता जी को भी बहुत कॉन्फिडेंस है, 2 बार 3 बार कर्मकांड पढ़ रही हैं, और 10वें गुण स्थान तक सत्ता है। 11वें गुण स्थान में 28 प्रकृति की सत्ता बताई जा रही है, शुरू से आचार्य बताते आ रहे हैं, और बार बार आप लोग को कहा जा रहा है कि अनंतानुबंधी का संयोजन करने पर भी 24 की सत्ता भी बन जाती है। 26 सम्यक दृष्टि में उपसम श्रेणी मान रहा तो 21 की सत्ता बनेगी। अगर उसको सत्ता नहीं बनाएंगे तो काहे के लिए उपसम श्रेणी चढ़ेगा भाई? जब सत्ता ही नहीं तो उदय भी नहीं, उदय तो ऐसे भी नहीं है, तो फिर वो छपक ही हो गया ना। इतना सा अगर आप लोग दिमाग नहीं खर्चा करना चाहेंगे, मैंने बाबूजी को परसों मैसेज, परसों नहीं परसों ही क्या बाबूजी, आप लोग तो सब बंद कर करके जाके आराम किए, आप लोग का उत्तर बता रहा है, और मैं 1.5 घंटा माथा लगाई, 2 घंटा नहीं 2:30 बजे क्लास करी, पक्की 4 बजे तक मेरी सारी दवाई छूट गई, सारा पानी छूट गया। मैं केवल एक एक शब्द का अर्थ लगाती रही आप लोगों को समझाने के लिए कि बंद उदय सत्व स्थान आप लोगों को बता सकूं। 1.5 घंटा एक एक शब्दों की मैंने
क्या कहें, कूटनी कहते हैं ना शायद, कि क्या करते, एक एक शब्दों को देखा मैंने, एक एक अक्षर को 1.5 घंटा किया। किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए। सिर्फ एक अनीता का उत्तर सही, विमलेश जी का उत्तर सही था, थोड़ा और आगे बोल गई। क्या पढ़ते हैं आप लोग भाई? क्यों इतना अच्छा ऑप्शन कम है भाई? बात कितनी बड़ी बड़ी। अरे फिर तो 11वां गुण स्थान कैसे बनेगा? अगर सत्ता नहीं बनेगी तो फिर तो छपक ही हो गया ना। 10वें तक सत्ता है तो 11वां तो गुण स्थान में सत्ता ही घटा दी, आप लोगों ने खत्म कर दी। और सबने यही उत्तर दिया, एक ने थोड़ी दिया। जो 30 मार्क अपने को समझते हैं, क्लास नहीं अटेंड करते हैं, हम तो वीडियो से सुन लेते हैं, हम तो शाम को क्लास अलग से चला रखे हैं, हम वहाँ क्लास चला रखे हैं, हम वहाँ क्लास करते हैं, हम वहाँ क्लास करते हैं, हम वहाँ क्लास करते हैं, और एक छोटा सा आंसर आज तक ये नहीं जान पाए कि सत्ता कहाँ तक अमोनीय कर्म की। कहीं मन में संकोच नहीं, कहीं मन में लज्जा नहीं, कहीं जीवन के प्रति बहुमान नहीं, कुछ पेश कहीं करें कोई उस काम के, बहुमान ना नहीं पढ़ आप लोग। उठा कर ऐसे बिल्कुल नहीं है, कहूँ ना। बिल्कुल नहीं है। चलिए अब वो पढ़ते हैं। ये अर्थ करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इतनी मेहनत करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। 0% माइनस में है। 10वें में सत्ता खत्म करा दी, 11वां गुण स्थान किसी और चिड़िया का, कौवे का, उस सब का बनेगा, मनुष्य का तो बनेगा नहीं। धन्य हो आप लोग। टेबल पहुंच लेना। हाँ, ग्रंथ समाप्त होने पर आ रहा है। लिख दिया था मैंने कि बंद उदय सत्व स्थान देख के आइएगा। आपके दीदी, पास समय नहीं। दीदी बिल्कुल देखा भी है, याद भी किया, वापस से लिखा भी है, खाली मोहनिया का अलग से। अब ये मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बस वो वाले देख करके लिखा था, तो उसमें वो 11वां वाला वो मतलब दिमाग में नहीं, गलत हुआ है वो चीज, लेकिन ऐसे याद किया पूरा बैठ तो करके। ये बताइए थोड़ा सा तो आप लोग कि फिर 11वां गुण स्थान क्या चीज से बनाएंगे? जब मोहनीय कर्म नष्ट हो गया, 10वें गुण स्थान में सत्ता खत्म हो गई, तो 11वां गुण स्थान किससे बनेगा? नाम कर्म से बनेगा क्या? वही फिर तो बोलते ना केवल वो। ज्ञान हो जाएगा ना 11वें गुण स्थान में। नहीं, थोड़ा सा मतलब सबको खूब समय दिया गया है, ये नहीं कहा गया कि एक साथ में सब ठहर ठहर के जवाब दिए, एक से एक क्या बोलूं, 5 तो क्लास अटेंड करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। क्लास बंद हुई नहीं, ग्रंथ बंद कर दिया, आज समय हुआ, आज खोल के बैठ गए। कितना भी लिखो, कितना भी करो, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। अभी मैंने अब ये सातों की सातों गाथाएं मैंने 2-2.5 घंटे लगा के मैंने करी हैं, लेकिन हमसे उससे क्या मतलब? हम तो ये जानते कि जो जो प्रश्न मैंने पूछा वो पहली क्लास का प्रश्न पूछा मैंने MA का प्रश्न नहीं पूछा है। ये तो साधारण प्रश्न है, और 1000 बार बोला जा रहा है कि चाहे 21 प्रकृति का, 28 को छोड़ो, मोहनीय कर्म की 21 प्रकृति का क्षय नहीं कर पाता, इसलिए उपसम श्रेणी चढ़ रहा है। ये 1000 बार बोला गया है, हर बार बोला जाता है। मैं तो सोची नहीं थी कि ऐसा आंसर मेरे को मिलेगा। मैं कि चलो इतने समझाएंगे, कुछ नहीं आप लोग के पल्ले पड़ेगा कि उदय सत्व कैसे बन रहा है। संते नीचे दे दिया, संते 24 आप लोग को लगेगा कैसे बन रहा है सत्व स्थान। तो पहले पूछ तो ले इन लोग से कि सत्व स्थान मतलब कहाँ तक है मोहनीय कर्म का। अभी तो बंध स्थान, उदय स्थान तो पूछा ही नहीं मैंने। उदय किस गुण स्थान तक ये तो पूछा ही नहीं, सत्व में अटक गए। जो सबसे इजी था उसी में अटक गए। चलिए आप लोग की मर्जी, मेरी तो मेहनत मेरे को अपने को काम आ जाएगी, मैंने जो मेहनत करी। दीदी प्लीज समझाइए ना। अरे नहीं मतलब बनता बहन, बिल्कुल भी नहीं। जब आपको यही नहीं पता कि तारा कहते किसको, तब हम आपको कह रहे हैं ऐसे चमचमाता है ना, ऐसे होता है ना, क्या होगा उससे? हम इसका अर्थ करेंगे कि वहां तक इतने सत्व स्थान है, और आप तो जान ही रहे, आपने तो सत्ता 10 में खत्म कर दी। कहाँ समझोगे आप लोग? बोलो ना, समझाने का कुछ होना चाहिए ना। समझ में नहीं आएगा ना, उतनी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। और लिखने के बाद मैंने मैसेज तक डाल दिया कि खूब बढ़िया से देख के आइएगा बंद उदय सत्व स्थान आप लोग। मैंने तुरंत बाबूजी को मैसेज डाला, मैं इसी टेबल पर बैठी रह गई। 4 बजे के बाद उठी हूँ, आप लोग की क्लास खत्म होने के बाद में अकड़ गई मैं बैठे बैठे। लेकिन मैंने सारी गाथा का अर्थ अपने मन में क्षयोपम किया कि एक एक शब्द का अर्थ आप लोग को समझा सकूं, बंद उदय सत्व स्थान समझा सकूं।
पहली पहली पंक्ति में टाइम टाइम फीस। ये तो विभा जी तो खैर मेरी क्लास में कब से आती मुझे पता नहीं, या अनीता जी ने उत्तर दिया या विभा जी ने दिया। विमलेश जी ने एक पूछ लगा दी तो सही उत्तर, और वो एक पूछड़ी आप लोग लगा देते हैं अलग से, जो नहीं पूछो वो भी बोलना हमको, तो क्योंकि हमको बताना कि हम बहुत जानते हैं। हमारी जैसे जी श्राफ ऐसी कोई क्लास नहीं जो किसी की छोड़ती है, ये न पंकज भैया की न विकास भैया की, और इतना छोटा सा आंसर नहीं दे पाती हैं। नहीं होगा। पंकज भैया भी बहुत दुखी हैं इस आदत से। पंकज भैया भी बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं कि इधर खोला उधर चढ़ा, उधर खोला उधर गया, उधर खोला उधर गया, उधर सब एज ग्रुप में 5-10 लोग हैं कम से कम। यहाँ मंगलाचरण चालू होगा जी, स्तुति चालू होगी नहीं, खोल कर जाकर के पंकज भैया में जुड़ जाएंगे। इधर स्तुति गई, भाव में गई, हो गया। जिनवानी स्तुति से हमको क्या लेना है? बट जिनवानी स्तुति करने में हम समय बर्बाद करेंगे? हम तो जाके जीव कांड में पहले ज्ञान हासिल करेंगे। सब 10-12 लोग ऐसे कैसे तुरंत चले, तुरंत कम हो जाते हैं। यहाँ पर आदमी दिखा देता है ना, तुरंत कम। सबके सब हम भी तुरंत बंद करके देखते हैं कि वहां सबके सब वहां अटेंड कर लेते हैं। क्या नतीजा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं तो रोज कहती हूँ कि मत करिए मेरी क्लास। आप लोगों को वहां जीव कांड ज्यादा पसंद है, भैया ज्यादा पसंद, भैया की करिए। बीना ज्यादा पसंद है, बीना किसी पर भी दबाव नहीं है, लेकिन कुछ सीखिए। चाहे जिस भी क्लास से आप लोग सीखिए, कहीं भी सीखिए, सीखिए कुछ। भाग भाग के ये होगा ही नहीं। पूरा भागा उसको जोड़ा। वो भी घने दुखी हो रखे हैं। वहां कौन लोग जवाब देते हैं? कोई नहीं। इस तरह के लोग वहां भी जवाब नहीं देते हैं। चलिए, मोहनीय कर्म के पूर्वोक्त बंध उदय सत्व स्थानों में कर लेंगे प्लीज। ममता पाटनी म्यूट कर लेंगे। मोहनीय कर्म के पूर्वोक्त बंध उदय सत्व स्थानों में यथासंभव बंध स्थान मिथ्यात्व से अपूर्व करण पर्यंत 8 गुण स्थानों में 1-1, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में बंध स्थान 5 हैं। ममता जी म्यूट कर लेंगे ना प्लीज। ममता पाटनी। सूक्ष्म संप्राय उपशांत गुण स्थान में मोहनीय कर्म के बंध का अभाव है। उदय स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 हैं। सासादन व मिश्र में 3-3 हैं। असंयत से अपरमत पर्यंत 4 गुण स्थानों में 4-4 हैं। अपूर्व करण में 3 हैं। अनिवृत्तिकरण में 2 हैं। सूक्ष्म संप्राय में 1 है। उपशांत कसाय में उदय स्थान नहीं है। अगर आप लोग पढ़े होते ना उस दिन तो आंसर गलत नहीं होता। नीचे बताने जा रहे हैं। असंयत से अपरमत पर्यंत 5-5, अपूर्व करण में 3, अनिवृत्तिकरण में 11, सूक्ष्म संप्राय में 4, उपशांत कसाय में। ममता जी आप प्लीज म्यूट कर लेंगे ना। ममता पाटनी जी प्लीज म्यूट कर लेंगे। हाँ, उपशांत कसाय में 3। ये भी परीक्षा हो गई कि किसने 4 घंटा कहते ना, हम 2 घंटा पढ़े, हम सारा लिखे, है ना कविता जी। अगर ये एक लाइन भी पढ़ी होती आप लोगों ने तो आज आपका आंसर गलत नहीं होता। इसमें लिखा हुआ है सामने कि सत्व स्थान 11वें गुण स्थान में है। तो कहते हो ना, मेरा ग्रंथ बाद में बंद होता है, आप लोग का पहले होता है। मेरा सीधी सी बात है। अपना उपादान अपने को काम आता है, दूसरे को थोड़ी काम आता है। जो करें आप लोग जानिए। पर आप ये पक्की बात है कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करना वास्तव में बंजर जमीन में बीज बोने के समान है। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। उपर्युक्त कथन का स्पष्टीकरण करते हैं। 6 साल से वही चीज पढ़ा रहे हैं। करना योग आज थोड़ी पढ़ा रहे हैं। 2019 के जून से चालू हुआ था। होगा क्या? मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध स्थान 22 प्रकृति का, उदय स्थान 10, 9, 8, 7 प्रकृति का, सत्व स्थान 28, 27, 26 प्रकृति का है। मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध स्थान 22 प्रकृति का। बाबू जी प्रकृति तो 28 है। बाबू जी चले गए क्या? बाबू जी 28 प्रकृति है मोहनीय कर्म का। एक ही स्थान बता रहे हैं 22 प्रकृति का। कौन सी है 22 प्रकृतियां? 6 प्रकृतियां कौन सी कम हो गई?
देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और पूछ के देखते हैं, कुछ आता है आंसर तो फिर निकल जाएंगे ऐसे ही हम। हास्य रति, अरति शोक और भय जुगुप्सा, ये 3 जो है 6 जो है, इसमें एक एक का आ जाता है, कभी कभी भय जुगुप्सा दोनों भी आ जाती है। हास्य रति में कोई एक आएगा और अरति शोक में कोई एक आएगा। उधर कसाई वेद में 3 में से एक एक वेद आएगा। कसार 4 में से एक एक कसार एक एक करके आएगी। अनंत संबंधी, प्रत्येक संबंधी, ये 22 के प्रकृति आ जाता है। गलती हुई क्या? 22 प्रकृति बंध स्थान बताना है। आपके तरीके से तो गलती हुआ बाबूजी, अब क्या उसमें आप जोड़ जाड़ किए, क्योंकि ये तरीका ही नहीं बताने का। हाँ? ये तरीका ही नहीं है बताने का। सीधा साधा तरीका ऐसे बताने से तो कहाँ कोई पकड़ पाएगा। आपने तो 6 प्रकृति पहले उसकी ले ली। 22 प्रकृति रूप बंध स्थान है, प्रकृति 28 है। 6, चलिए यही बता दीजिए 6 प्रकृति कौन सी नहीं बंध रही है। चलो बताओ अनीता। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रगति, 2 वेद, 4 और आस्य शोक में से 1 और रति अरति में से 1, 6 हो जाएगी इस तरह। 6, ये 6 प्रकृति का बंध नहीं होता है और 22 प्रकृति का बंध सभी जीवों को मिथ्यात्व गुण स्थान में नियम से होता है। जो तीर्थंकर बन चुके, जो आगे तीर्थंकर बनेंगे, मिथ्यात्व में जब तक हैं वो भी 22 प्रकृति का बंध कर रहे हैं। इससे कम का भी नहीं कर सकते, इससे ज्यादा का भी नहीं कर सकते। एक बार फिर से बताइए 6 प्रकृति कौन कौन सी रह गई? हाँ बता रही, वही अभी ले ही रही थी। दर्शन मोहने की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। तो उसमें से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक का बंध नहीं होता, उदय और सत्ता होती है। तो मिथ्यात्व का बंध एक दर्शन मोहनी का हो गया। 25 प्रकृति चारित्र मोहनी की है, तो जिसमें से कसाय तो सारी बंध रही है। 9 कसाय की, जो 9 कसाय है उसमें से 3 वेद में से एक बार में एक ही वेद का बंध होता है। और भय जुगुप्सा का बंध होगा, निरंतर बंधी प्रकृति है। कितना ग्रंथ पूरा करने पर आ गया, पर कुछ भी याद नहीं। निरंतर बंधी है, उसका होगा ही होगा बंध। हास्य रति अरति शोक, इसमें से किसी एक बार में, चूंकि विपरीत प्रकृतियां हैं, दोनों में से कोई एक युगल का बंध होगा। तो चारित्र मोहनी की यहाँ पर 4 प्रकृति का बंध नहीं हो रहा। 2 तो वेद का बंध नहीं हो रहा एक बार में, 3 का नहीं होता, इसलिए कोई भी एक वेद बंधेगा, 2 वेद नहीं बंधेगा। और हास्य रति अथवा अरति शोक, इसमें से कोई एक युगल बंधेगा, तो 2 प्रकृति ये नहीं बंधेगी। तो इस तरह से 4 प्रकृति का बंध नहीं होता और 2 दर्शन मोहनी का नहीं होता। 6 प्रकृति का बंध नहीं होगा कि 22 प्रकृति का बंध होता है सभी जीवों को, चाहे वो निगोदिया हो, देव हो, नारकी हो, कोई भी हो। ये 22 प्रकृति का बंध नियम से होता ही होता है। उदय स्थान 8-9 साल। मिथ्या स्थान में शोक वगैरह नहीं होता? हाँ, मिथ्या स्थान में हुआ ना, हास्य और शोक नहीं तो, होगा। या तो आप खुश हो, हास्य रति बांध रहे हो, या आप दुखी हो तो अरति शोक बांध रहे हो। दोनों एक साथ नहीं बंधेगी ना, रति अच्छा, अरति हास्य शोक। हाँ, सत्ता में तो 28 के 28 रहेंगी। सत्ता में तो 28 के 28 रहेंगी। हाँ, कभी हम अरति शोक बांध लेते हैं, कभी हम हास्य रति बांध लेते हैं। पहले गुण स्थान में है, कभी नपुंसक वेद बांध लेते हैं, कभी स्त्री वेद बांध लेते हैं, कभी पुरुष वेद बांधते हैं। तो इस तरह से सत्ता सारी प्रकृति की हो जाती है सामान्य से। वो अलग बात है कि किस समय कोई देवगति बांध रहा तो उस समय नपुंसक वेद नहीं बंधेगा, जिस समय नरक गति बंध रही उस समय पुरुष वेद और स्त्री वेद नहीं बंधेगा। पर चारों ही गतियां बंध योग है पहले गुण स्थान में। जिस समय जिस गति का बंध कर रहा है उस हिसाब से उस वेद का बंध हो जाता है। मनुष्य का बंध कर रहा है तो कोई भी वेद का बंध हो जाएगा। त्रियंश का बंध कर रहा है, त्रियंश गति का मतलब, तो कोई भी वेद का बंध हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों वेद खुले हुए हैं, चारों गति खुली हुई है, जिस समय जो भी बांध सकता है। 117 प्रकृति बंध लायक है, इसलिए पहले गुण स्थान में 117 प्रकृति का बंध हो सकता है। बंध के योग्य 120 प्रकृति है, उसमें केवल 3 प्रकृति का बंध नहीं होता पहले गुण स्थान में। बाकी 117 का बंध सबको हो रहा है, जिस समय जैसा प्रत्यय है उस समय वैसा बंध है।
सभी जीवों को, नाना जीवों को। कोई ऐसा यहाँ पर और स्थान नहीं बना है कि हम कह दें कि किसी को 21 का हो रहा, किसी को 22 का हो रहा, ऐसा नहीं है। अनंत अनंत जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में मोहनीय कर्म की 22 प्रकृति का बंध कर रहे हैं। बहुत इजी कथन, बहुत इजी कथन, सरल कथन, कुछ भी। लेकिन अब फिर भी हमको त्याग है ना, सही चीज मन में रखने का त्याग है। हमको भाग भाग के 10 क्लास करनी है, हमको कुछ भी सीखने का त्याग है। 9 बार नमोकार मंत्र जाप करके हम लोगों ने ले रखा है। उदय स्थान 10, 8, 9, 7 प्रकृति का उदय स्थान तो हाल फिलहाल में आया था, याद होगा। चारों स्थान कौन बताएंगे? हाँ बोलिए जयश्री जी, आपने हैंड रेज किया सबसे पहले। हाँ प्रणाम दीदी। एक भैजुगुप्स आएगा, 4 कसाई में। यार मिथ्या बताने का तरीका क्या होना चाहिए जयश्री जी? हाँ एक मिथ्यात्व का आएगा। एक मिनट किस गुण स्थान की चर्चा है? पहले की, तो पहले मिथ्यात्व का उदय कराएंगे ना? हाँ चलिए बोलिए। पहले मिथ्यात्व आएगा, हास्य रति सुख में से 2 का। अयो अभी कहाँ पहुंच गए? दर्शन मोह चारित्र मोहनीय कर्म का कथन चल रहा है। यार मोहनीय कर्म बताओ ना। अभी ऊपर ये हास्य वो भी मोहनीय कर्म है। आप लोगों को वो थोड़ा भी कूट याद नहीं है? चित्र भी नहीं याद रहता क्या आप लोगों को? चलो प्रकृति नहीं याद रहती, वो नहीं, वो कूट तो दिमाग में होगा ना, छाया हुआ ऐसे कि कौन सी प्रकृति नीचे थी, फिर क्या था, ये कूट तो ध्यान में होगा ना। तब फिर कूट के हिसाब से बताइए। हाँ एक मिथ्यात्व आएगा, 4 कसाई आएगी, कोई 4 कसाई में से कोई भी 4 कसाई आएगी। एक वेद आएगा, रति और उसमें से 2 आएगा, और भैजुगुप्स आएगा। तो 10 प्रकृति अगर किसी को उदय में आ रही, यहाँ पर उदय स्थान 4 बना रहे हैं, इसका मतलब किसी को 10 का उदय है, किसी को मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि जीव की बात चल रही है, किसी को 10 का उदय है, किसी को 8 का उदय है, किसी को 9 का उदय है, किसी को 7 का उदय है। ऐसे कैसे बन रहा है? इतना फर्क क्यों आ रहा है? तो 10 प्रकृति के जिसके उदय है उसको एक मिथ्यात्व का उदय है, कोई भी चारों तरह का, ये तो क्रोध का उदय या चारों प्रकार का मान का उदय, कोई भी ऐसी इस तरह से कसाय का उदय है। तो 4, 1, 5, एक किसी भी वेद का उदय है। 6 तीनों वेद में से उदय एक ही वेद का एक बार में होता है, बंध भी एक ही बार में होता है, परंतु उदय तो एक ही होता है। बंध तो अगले समय में दूसरा हो सकता है, उदय तो एक ही होता है। तो 4, 1, 5 विदय वेद का 6 हास्य रति अरति शोक में से किसी एक युगल का उदय रहेगा, तो 6 और 2, 8, और भय और जुगुप्सा का उदय रहेगा, तो 10। इस तरह से किसी जीव को 10 प्रकृति का उदय है, 8 का उदय है, उसको भय जुगुप्सा का निरंतर बंधी है, निरंतर उदयी नहीं है। इसलिए कोई ऐसा जीव है कि उसको भय जुगुप्सा का उदय नहीं आ रहा अभी, तो उसको 8 का ही उदय है। कोई ऐसा जीव है जिसको भय का उदय आ रहा, जुगुप्सा का नहीं आ रहा, अथवा जुगुप्सा का आ रहा, भय का नहीं आ रहा, तो उसको 9 का उदय है। और 7 का उदय कैसे बनेगा? किसको बनेगा? कौन सा जीव होगा ये? अलग सा निराला सा अलग सा कथन है, अलग सा जीव है ये। गुण स्थान मिथ्यात्व भी है, पर फिर भी यह जीव अनमोल है। कितना सुंदर प्रकरण, कितना सुंदर प्रकरण इस 7 प्रकृति का, कितना अद्भुत प्रकरण। हाँ मंजू जी, हाँ बोलिए मंजू जी। मंजू पाटनी। कोई जीव के जिसके की मतलब साधन पूर्ण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय आ गया था, तो वो जीव जब मिथ्यात्व में आता है तो कुछ समय के लिए उसके अनंतानुबंधी भी अनंतानुबंधी का वापस उदय आने में उसको एक आवली का मिथ्यात्व का बोल गए मंजू जी? क्या बोल गए आप? आप इतना गलत कैसे? आप लोग इतना गलत कैसे? नहीं कोई जी, बस बताती हूँ, अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा, मिथ्यात्व का उदय आएगा, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है? कहाँ से एक कथन बैठ जाएगा? तो उस समय तक एक आवली तक उसके न तो अनंतानुबंधी बात सुनो आप,
मेरी बात सुनो आप, मिथ्यात्व गुण स्थान मिथ्यात्व के उदय से ही बनता है, वो नहीं घटा सकते हैं। लेकिन उस समय मिथ्यात्व का वो बंद नहीं कर पाता है, तो सत्ता में नहीं रहती ना एक आवली तक। मिथ्यात्व सत्ता में 11वें गुण स्थान तक आचार्य अभी बता दिए। अभी इतना इस पे चलते मन में मेरा मन खराब हुआ और आप दूसरे गुण स्थान में सत्ता खत्म कर दी है। अभी तो उसने 3 टुकड़े किए हैं, अभी तो उसके सत्ता में तीनों प्रकृति है। क्या बोलते हैं, बाप रे बाप। दीदी जिसने उद्वेलना कर ली थी ना, मतलब वो मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी की उद्वेलना कहाँ से होने लगी भाई? मिथ्यात्व जिसका समाप्त हो गया था पहले, वापस आया जीव तब पहले। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए, जिसने मिथ्यात्व मेरे को समाप्त यही किया समझ वो में क्यों आएगा पहले में? यार थोड़ा तो तर्क लगाओ। जिसका मिथ्यात्व खत्म हो गया वो क्यों आएगा पहले में? मिथ्यात्व की उद्वेलना नहीं होती है, नहीं पढ़ाया गया है मिथ्यात्व की उद्वेलना। दीदी वंदन, प्रणाम करती हूँ दीदी, एक बार प्रश्न वापस पूछ लीजिए। 7 प्रकृति कैसे बनेगी? मिथ्यात्व गुण स्थान में 7 प्रकृति का उदय करा रहे हैं। हाँ सुमति भाभी बोलिए, बस खोलिए खोलिए ना। भय और जुगुप्सा का उदय नहीं होता है। अरे भय जुगुप्सा लेके तो 8 हो ही गई ना, वो तुम्हें बता चुकी ना। यार कैसे आप लोग किस उपयोग से बैठते हो क्लास में? आप लोग का उपयोग कहाँ रहता है? दीदी सासाधन गुण स्थान में होगा क्या अनंतानुबंधी के उद्वेल? ये मिथ्यात्व गुण स्थान चल रहा है, इसलिए गुण स्थान नहीं बदले। अनुतानबंधी का जो विश्लेषण कर लिया है वो हाँ तो आएगा। चलिए बाबूजी, एक जी को याद आया तो मेरे को ये तो लगा कि मैंने पढ़ाया है। वहां पे इतना अद्भुत कथन नहीं याद रहता आप लोग को? अलबेला कथन नारकी भी कर रहा है जिस जीव को। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात याद नहीं रहती है। गजब है आप लोग भाई। सेना कुछ भी नहीं आप लोग के पराक्रम के सामने, कुछ भी जीरो उन लोग का पराक्रम। आप लोग का पराक्रम जो देखा जाता है वो तो मुझे कहीं नहीं देखने मिला होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, अद्भुत कथन है, एकदम अलग सा कथन है, कितना बढ़िया कथन है, बहुत इशारा किया मैंने। कहाँ दीदी कर रहा भाषण तो हो रही थी कि अनंतानुबंधी का वापस आएगा, तो वो वापस कैसे आएगा अनंतानुबंधी? एक तो गलत बोली है, वो भी सही कह रहा है। गजब है आप लोग। ये संयोजन हो गया था तो फिर दूसरा गुण स्थान में कहाँ भी संयोजना? आप तो कहे दूसरे गुण स्थान से आया तो पहले में उदय नहीं आ रहा। दूसरे में जिसको अनंतानुबंधी का उदय आ गया, दूसरे से वो पहले में आ रहा, उसको अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहेगा। फिर आपने कह दिया मिथ्यात्व नहीं उदय में आएगा। आप तो मतलब जैसा सिद्धांत बोली हम समझते हैं कि जो नहीं भी कभी पढ़ा होगा वो भी नहीं बोलेगा। आपका तो सिद्धांत बोलो सत्ता ही नहीं रहेगी। बोलो 11वें गुण स्थान में आचार्य सत्ता कर रहे हैं 28 की सत्ता। वो भाभी बोल रहे हैं भय जुगुप्सा नहीं रहेगा। अरे भय जुगुप्सा से रही तो 8 का पहले ही बता दिया आचार्य। कहाँ आप लोग का उपयोग ठहरता है? घड़ी देख रहे हैं क्या कि पंकज भैया की क्लास चालू हो गई होगी? बहुत से लोग घड़ी देख रहे होंगे कि पंकज भैया की क्लास चालू हो गई। बाबूजी कुछ आपका उत्तर तो सही है, प्रकाश डालेंगे आप? प्रकाश डाल पाएंगे? क्या बोले, फिर से बोलो। समझा पाएंगे? समझा पाएंगे? ऐसे नहीं बाबूजी, ऐसे नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसमें एकदम नए हैं। ये पुराने भी नहीं समझेंगे, हम जान रहे हैं। इन लोग का तकदीर अच्छा है कि नए लोग जुड़ गए तो इन लोग को फिर से सीखने मिल रहा है। हाँ मैं बताती हूँ। 3 कसाय रहेगी, अंतर्मंदिर नहीं रहेगी, 3 कसाय रहेगी। वो रहेगी कैसे, अपने को वो बताना है ना। कैसे बताना है ना। रहेगी बोलने के तो किताब में लिखी हुई है, रहेगी काम खत्म। अपने को तो ये समझाना ना कि ये चीज बनी कैसे। मिथ्यात्व गुण स्थान में 7 प्रकृति की सत्ता कैसे बनी। अब 3 टुकड़े के बाद में कोई चौथे गुण स्थान में है, 5वें में है, 6ठे में है, 7वें में किसी में भी है। अपन ऊपर नहीं जाते हैं, चौथे से करते हैं, ऊपर मुनि महाराज को टच नहीं करते हैं। चौथे गुण स्थान में कोई है, अभी अनंतानुबंधी उसके क्या हो रखी है, सत्ता में है लेकिन उदय में नहीं है। चूंकि अनंतानुबंधी का उदय नहीं है चौथे गुण स्थान में, उसका क्या होता रहता है, स्तबुक संक्रमण होता रहता है। अगर उदय में आ जाती है
तो अप्रत्याख्यानावरण होकर के उदय में आती है। छायोपशम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकता है। विसंयोजना करके अनंतानुबंधी के द्रव्य को वो 12 कसाय और उस समय जो 5 9 कसाय बंध रही होती है उसमें दे देता है, और इसी को अनंतानुबंधी का क्षय भी कहते हैं। वास्तव में उसका क्षय इसी तरह से होता है, चाहे किसी को भी हो, विसंयोजना से ही होता है। अब अनंतानुबंधी तो उसके है नहीं। अब ऐसे जीव को क्या हुआ, चौथा गुण स्थान में था, अनंतानुबंधी थी नहीं, 3 ही कसाई थी उसके सत्ता में, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, और वो मिथ्यात्व का उदय आ गया तो मिथ्यात्व में आ गया। अब मिथ्यात्व में आ गया तो अनंतानुबंधी तो है नहीं उसके पास, तो कैसे उदय में आएगी, आ ही नहीं सकती है। पहले वो मिथ्यात्व के बल से अनंतानुबंधी का बंध करेगा और तब वो सत्ता में आएगी, तो बंधते के साथ एक आवली तक अनंतानुबंधी का उदय, किसी भी कर्म का बंधने के बाद एक आवली तक उदय में नहीं आती है, तो एक आवली तक अनंतानुबंधी वहां उदय में नहीं आएगी। तो यहाँ 7 प्रकृति में 4 कसाई की जगह 3 कषाय है, एक मिथ्यात्व है, एक वेद है, एक हास्यरति अथवा अरति शोक है। तो इस तरह से 7 प्रकृति है। ये कौन सा जीव है जिसने इतना उपक्रम किया है कि 3 करण करके अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली है, वो जीव है, ये स्पेशल जीव है। तो ऐसा जो जीव होता है मिथ्यात्व में आने के बाद में अनंतानुबंधी का बंध भी करता है। अनंतानुबंधी का बंध हो जाने के पश्चात में जो कर्म निषेक 12 कसाय और 5 कसाय में बदले थे, यानी 17 में बदले थे, ये अपना सारा उससे धन वापस ले लेती है। मेरा द्रव्य मुझे दे दो, मैं आ गई, और ये बांध भी लेता है। फिर दूसरे समय दूसरी आवली से उदय आने लगता है। तो उस एक आवली तक 7 प्रकृति का मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय रहता है। इस तरह की कहानी ईमानदारी से बताना अनीता, तुम तो थोड़ी देर से जुड़ी, कितनी बार सुनी हो? कम से तुम ही बताओ, तुम इन लोग के बनिस्बत देर से जुड़ी हो, कितनी बार सुनी हो? नहीं सुना चाची, तो 3-4 बार सुनाया, बताया आपने वाला 3-4 बार। जब यहाँ जरूरत नहीं, जब यहाँ बता रही हूँ, जब ये प्रकरण जहाँ उदय का आया होगा वहां कितनी बार बताई होंगी। जो वो कूट आए थे ऐसे बने हुए, वहां पर आए, बताया था, कूट भी बने थे अनंत विसंयोजना के बगैर, तो कूट भी बने थे, बार भी संयोजना समझा दिया गया। बताया पर कह रहे हम लोग है ना, ये सब का त्याग नहीं लेते कि 4 घंटा खाएंगे नहीं, पहले हम त्याग ये लेते हैं कि जिनवानी में जो बताया जाएगा हम उसको याद रखेंगे नहीं, इसका हमको त्याग है। एकदम सही में आप लोग इसी में खरे उतरते हो सब। इसका मतलब किसी भी ऊंचे गुण स्थान से जब गिरते हैं, मिथ्यात्व में आते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा 7 ही प्रकृति रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने विसंयोजना नहीं करी उसके नहीं घटेगा, उसके पास तो द्रव्य है ना। वो जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान जहाँ अनंतानुबंधी रहती है सत्ता में, तो मिथ्यात्व में आते ही अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा। वो तो वो है नहीं, तो जाके अब मिथ्यात्व में गया तो अब बांधेगा, क्योंकि वहां पर अनंतानुबंधी का बंध है, बांधेगा तो एक आवली तक अनंतानुबंधी उदय में नहीं आती है। तो उतनी देर के लिए उस जीव को 7 प्रकृति का उदय है, बस उतनी एक आवली तक के लिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन कोई भी गुण स्थान से जब मिथ्यात्व में आएगा तो उसके लिए एप्लीकेबल है ना ये बात? कोई भी गुण स्थान से नहीं, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही विसंयोजना करता है। छायिक तो करेगा नहीं, उसके तो खत्म हो गई। हाँ छायक तो खत्म हो गई, लेकिन हाँ, जो उपशम में उपशमी है वो छायिक के जैसे है, तो वो भी नहीं करेगा। छायोपशमिक करता है, तो छायोपशमिक परिणामों के बल से 3 करण परिणाम के द्वारा अनंतानुबंध की विसंयोजना कर लेता है। और फिर चूंकि दर्शन मोहन की तीनों प्रकृति सत्ता में है, तो मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है। अब मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अनंतानुबंधी चूंकि विसंयोजित हो गई है, वापस संयोजन करने में समय लगेगा, तो उतनी देर के लिए उसको उदय में नहीं आती है, तो वहां पर 7 प्रकृति का स्थान बन जाता है। अच्छा हुआ गाथा नहीं लिया, इसमें ही हम तो पहली पंक्ति में फंस गए। अब तो पहली पंक्ति है। नहीं, इसमें बताया गया कि 11वें गुण स्थान से भी प्रथम गुण स्थान में आ सकते हैं। हाँ, वहां सत्ता बनी हुई ना मिथ्यात्व के, 28 प्रकृति की मोहने कर्म के 28 प्रकृति की सत्ता रह सकती है वहां। हाँ लेकिन अगर वो 11वें से गिर करके 1 में आ रहा है तो तभी ये 7 प्रकृति का उदय रहेगा क्या तब? नहीं, उसको क्यों रहेगा, वहां तो 28 प्रकृति की सत्ता बता रहे हैं ना। अगर उसने अनंतानुबंध की 20 24 की सत्ता वाला, 24 नहीं,
अनंतानुबंधी 4 जाएगी, तो अनंतानुबंधी 4 जाने के लिए क्षय उपसमिक कही जाएगी। फिर वो क्षय मान लीजिए नहीं किया, खाली अनंतानुबंधी को किया, तो 24 प्रकृति की सत्ता वाला है। तो वो अगर नीचे गिर के आता है तो फिर वो पहले अनंतानुबंधी को लाएगा। लेकिन प्राय करके वहां पर यह कहा जाता कि सासा अनंतानुबंधी के उदय से नीचे गिरा, वहां नीचे गिरने के लिए अनंतानुबंधी को कारण माना जाता है। 7 प्रकृति सत्व स्थान 28, 27, 26 प्रकृति रूप है। दीदी एक बार 28 का सात्व सत्व स्थान कौन कौन से हुए, मुझे नहीं समझ में आया। मिथ्यात्व हुआ एक, ये 7 जो सत्व 7 का जो बनाए हैं, तो उसमें मिथ्यात्व हुआ एक, 4 कसाई की जगह 3 कसाई लीजिए, 3 कसाई हो गई। हाँ 4, एक वेद हुआ 5, हाँ। और हास्य रति शोक में से एक युगल का उदय रहता ही रहता है। हाँ, भय जुगुप्सा हट गई, भय जुगुप्सा रहे भी नहीं भी रहे। हाँ ठीक। तो इस तरह से 7 प्रकृति का बन जाता है। सत्व स्थान यहाँ पर कह रहे हैं, हम क्या बोले थे, आगे त्रिसंयोगी भंग आएगा, एकदम लटक जाएंगे आसमान में बिना पेड़ पकड़े ही, है ना। पहली पंक्ति में ही सब फेल। उसमें पहले श्लोक में जरा सा सत्व स्थान पूछे, सबके सब फेल। 2 लोग ने ढंग से उत्तर दे दिया, इज्जत बच गई। अभी पूछे, संजोग से थोड़ा सा बाबूजी ने दे दिया तो बच गए हम, नहीं तो यहाँ पर तो यही होता कि पढ़ाते ही नहीं आपको कुछ। सत्व स्थान 28, 27, 26 प्रकृति रूप है। 28 प्रकृति का स्थान किसको बनेगा, किस जीव को बनेगा, कैसे जीव को बनेगा? बोलिए विभाजी। दीदी प्रणाम। शादी मिथ्या दृष्टि, शादी जिसने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लिया है तो 25 की सत्ता रहती है ना, 26 की सत्ता रहती है, 25 की चारित्र मोहनी, 1 मिथ्यात्व की, और वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लेता तो 28 उसके सत्ता में आ जाती है। 27 प्रकृति की सत्ता कब बनेगी, किस गुण स्थान तो ये दे ही रखे हैं, मिथ्यात्व दे ही, अभी मिथ्यात्व की चर्चा ही चल रही है। 27 का स्थान कैसे बनेगा? बोलिए सुमन पाटनी बंबई। अनादि मिथ्या दृष्टि। बोलिए जयश्री जी। हाँ, जिसने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर दी है, जिसने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर दी है तो 28 की जगह उसको 27 की सत्ता हो जाएगी। जैसे ही मिथ्यात्व गुण स्थान में, जैसे ही मिथ्यात्व का उदय आता है, सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना चालू हो जाती है। सबसे पहले सम्यक की उद्वेलना होती है तो उसको 27 की सत्ता, ऐसे जीव को 27 की सत्ता रहती है। 26 प्रकृति, बहुत इजी क्वेश्चन, किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा, जैसे कोई पता नहीं क्या पूछ रहे हैं इन लोग से, जो आज तक आया ही नहीं है वैसा पूछ रहे हैं। और 26 प्रकृति की सत्ता कैसे बनेगी, बोलो अनीता। वैसे कोई हाथ भी नहीं उठा रहा है, अब त्रिशला जी का थोड़ा सा दिखा, जयश्री जी से तो पूछ लिया। उद्वेलना कर देगा, सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर देगा, उसको 27 की सत्ता बन जाएगी। बहुत अच्छा। तो 26 की, हाँ 26 में तो 25 चारित्र मोहनी की, 1 मिथ्यात्व है, 26 की सत्ता तो सबको पाई ही जाती है। तो उसमें सम्यक मिथ्या तो सम्यक की उद्वेलना होगी ना, दोनों उद्वेलना हो गई। 28 वाला था, 28 वाला का पहले सम्यक की उद्वेलना हो गई, फिर उसने मिश्र की उद्वेलना कर दी, अब उसको 26 प्रकृति की सत्ता, उससे कम सत्ता नहीं होती। ठीक है, एक पंक्ति तो समझ में आई। कल तो मतलब ये हर बार ही पूछते हैं, कोई फायदा नहीं है पूछने का। मैं दरअसल गलत मैं ही हूँ, आप लोग सब सही हो। नेचुरली प्रजातंत्र का समाना 25 आदमी आप सही हो, 1 आदमी मैं ही गलत होंगी, आप लोग थोड़ी गलत हो सकते हो। दीदी जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसने 3 टुकड़े नहीं किए, उनके भी तो 26 की प्रकृति की हुई क्या? हाँ, उसको 26 की होगी। हाँ, अभी सुमन पाटिल जी ने क्या उत्तर दिया, कितना गलत उत्तर, कैसे
पता नहीं क्यों कहाँ समझ में गलत रहा, जबकि एक एक पंक्ति पर पूछती हूँ समझ में आया ना, समझ में आया ना। कभी हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम पढ़ पढ़ के बोल के हट जाए, कभी भी नहीं करते। फिर भी कितना गलत उत्तर आ जाता है। जहाँ विसंयोजना वहां उद्वेलना लगा देंगे। जहाँ आज तक हम विसंयोजना और उद्वेलना ही नहीं समझ पाए हैं और शास्त्र खत्म होने को आ गया। सासाधन गुण स्थान में 21 प्रकृति का बंध स्थान है, 9, 8 व 7 प्रकृति उदय स्थान है, 28 प्रकृति का शत्व स्थान है। दूसरा गुण स्थान सबसे अनोखा है। अनोखा क्यों है कि यहाँ पर प्रथमोपशम से ही आया जाता है, बाकी इसके आने का कोई भी दरवाजा नहीं है। जब भी सासाधन गुण स्थान होगा प्रथमोपशम से होगा, तो ये थोड़ा सा हर चीज में अद्भुत है। एक ही तो बंध स्थान, एक ही सत्व स्थान। बंध स्थान भी 21 प्रकृति का, यहाँ 7 प्रकृति का बंध नहीं है। कौन सी 7 प्रकृति का बंध नहीं है सासाधन गुण स्थान में? बहुत इजी है, एकदम लोअर केजी का सवाल। बोलिए त्रिशला जी। 3 दर्शन मोहनी का, 3 दर्शन मोहनी की सत्ता नहीं है। एक वेद का, एक वेद उसका। मैं क्या चीज पूछी? आपने पूछा सासाधन स्थान में 21 प्रकृति का बंद स्थान। हाँ, तो आपने क्या उत्तर दिया? मैंने ये बताया कि किसका, मैंने उदय बता दिया, उदय बताया मैंने। उसका बंद स्थान में बताती हूँ। इसका 21 प्रकृति का बंद स्थान उससे रहेगा, क्योंकि सासाधन गुण स्थान में 3 दर्शन मोहिनी की प्रकृति का बंद नहीं रहेगा, क्योंकि अंतानुबंध। 3 दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, 3 तो ये हो गई। 3 क्या हो गई? 3 प्रकृति का बंध नहीं होगा, क्योंकि अनंतानुबंध। थोड़ा सा रोक दीजिए, हैंड रेज करिए। 3 प्रकृति चारित्र मोहिनी की कहाँ पर बंधती है? इन्होंने कहा दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति का बंध नहीं है। 3 प्रकृति का बंध किस गुण स्थान में होता है? पहले गुण स्थान में होता है। त्रिशला जी, आपका तो चरण धो धो के पीना चाहिए। दीदी मैं बताऊं? देखो तो सही, इतना हल्का में भी किसी का हैंड रेज हो रहा है कि नहीं? दीदी मैं बताऊं? दीदी मेरा है। नहीं नहीं, आप लोग से नहीं पूछेंगे क्या? मंजू जी अपने पे हंसी करवाना चाहती हैं इस सब प्रश्नों का उत्तर करके। अभी जो चीज बोली हुई 1 सेकंड पहले, उसका उत्तर इतना गलत आ रहा है। कहाँ उपयोग रहता है आप लोग का? अभी 1 सेकंड पहले तो मैंने सब कुछ बोला है। बोलो, कौन बोलेंगे? कोई हम देख रहे हैं, कोई ऐसा जीव बोले जो। त्रिशला जी को तो हम यही सोच के पूछे कि सही उत्तर आएगा। 3 प्रकृति का, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति का किस गुण स्थान में बंध है? 10वें में, 11वें में, पहले में? नहीं, तो फिर कहाँ होगा? पहले में भी नहीं करा रहे हैं, ऊपर भी नहीं करा रहे हैं, और त्रिशला जी कहती 3 प्रकृति नहीं बंधती है। शास्त्र तो हम लोग के अनुसार चलेगा ना, नेमीचंद जी के अनुसार थोड़ी चलेगा। इसमें भी कि खाली जयश्री जी का, मंजू जी का हैंड रेज है। हाँ, आप भी कर रही हैं क्या? बोलिए सुमति जी, आप बोलिए। अरे खोल के बोलो ना यार, मैं कोई अवधि ज्ञानी थोड़ी हूँ कि होठ हिलने से जान जाऊंगी। मिथ्यात्व गुण स्थान में 28 का होता है। अरे मैं ये पूछ रही हूँ कि 3 प्रकृति का बंध कहाँ होता है? आप 28, 27, 28 प्रकृति का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में हुआ 3 प्रकृति का बंध। अच्छा, हमारे आप लोग शायद बहुत लोग परिचित नहीं होंगे, मैं परिचय करवा दूं इनसे। बहुत प्रश्नावली निकालती थी ये, बहुत निकालती थी। मैं भी इनका एक आध प्रश्नावली उत्तर सुन के सोचिए, अब हम लोग, मतलब मैं तो मरने के कगार पर आ गई, और किसी का पता नहीं 75, 76 की हो गई, कितना जिएंगे, और हाल हमारा ये है। चलो बोलो अनीता।
प्रश्नावली निकाली तो महावीर भगवान पर निकाली थे, कर्मकांड पढ़ा ही नहीं ना भाभी। सम्यक मिथ्यात्व वो सम्यक प्रगति का बंद होता ही नहीं, सब मिथ्यात्व का ही बंद होता है एक ही तो का। हम किसकी माने अब, तुम्हारी माने कि त्रिशला जी की माने? क्योंकि बाकी लोग भी चुप हैं, यानी त्रिशला जी का मौनम स्वीकृतम साधनम, मौन होकर के सब कोई त्रिशला जी को सही बोल रहे हैं। खाली दो लोग, तुम जयश्री जी और शायद मंजू जी हाथ उठाई थी। तो अभी सुमति भाभी भी वही कहीं बंद होता है, तो इतने लोगों को झूठा थोड़ी मानेंगे। आचार्य हाँ तो जिनवानी तो मौन है, उनको तो जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। जिनवानी की ऐसी की तैसी, जिनवानी को कौन मानता है? यहाँ 25 लोग में 3 लोग खाली ये कह रहे हैं, तो 22 लोगों की बात मानी जाएगी ना। त्रिशला जी कहाँ सिखाए आपको कि 2 प्रकृति का बंध नहीं होता है? नहीं होता भाभी। इतनी देर के बाद भी आपको होश नहीं आया? कितने नहीं लंबे आया। 10 मिनट तक हाँ, प्रश्न खींचा जा रहा है, नहीं मुझे याद नहीं आया, वास्तव में नहीं आता है। और आपके प्रश्न पर और दूसरे से पूछा जा रहा है, तो दूसरे भी बोल रहे हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद होता है। ये नहीं सोच पाए कि आपके प्रश्न को गलत किया जा रहा है, तो हम कम से कम वैसा उत्तर तो नहीं दे। मुझे तो अहीं तक के कहने के बाद याद आया, मुझे तो याद ही नहीं आया, नहीं आया। ऐसी याददाश्त से कैसे पढ़ाई होगी? कैसे कैसे समझा बोलिए? एक 2:30 बज गई, एक पंक्ति, वो तो अर्थ तो करते तो क्या होता पता नहीं, अर्थ तो मैंने किया ही नहीं, पहली पंक्ति में अटक गए, यहाँ भी पहली पंक्ति में बैठे हैं। तो बंध स्थान सासाधन गुण स्थान में 21 प्रकृति का बंध स्थान है, टोटल में 22 ही होती है। पहला ही तो दे दिया ना मिथ्यात्व गुण स्थान। अब भी मैंने कहा ना अनंतानंत जीव हैं, है ना, हम आप सब हैं। अगर मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई भी है, चाहे वो नवग्रेवक का देव ही क्यों ना हो, 22 प्रकृति बांधेगा। और निगोद में पड़ा हुआ निगोदिया, हाँ कौन सा निगोदिया? नित्य निगोदिया, वो भी ज्यादा से ज्यादा 22 बांधेगा। अब भी ये चीज मैं कह के गई हूँ, अब भी। और ऑडियो सुनिएगा तो कम से कम 5 से 7 बार तो जरूर बोली होंगी, और तब आप बोल दिए कि मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद हो रहा है। कहाँ उपयोग रहता है, आई डोंट नो। तो सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व का बंद होगा नहीं, और यहाँ बंध स्थान बता रहे हैं, वहाँ अनंत अनुबंधी का उदय तो है, बंध नहीं है, है ना। तो 22 का ऐसे बंद होता है, परंतु 21 का होगा चूंकि मिथ्यात्व का नहीं हो रहा है। उदय स्थान 9, 8, 7 का है, चूंकि यहाँ पर मिथ्यात्व का 9 में 10 ऊपर 10 थी, तो 10 में एक मिथ्यात्व था, यहाँ पर मिथ्यात्व का उदय नहीं है। 8 वाली में मिथ्यात्व का नहीं है और भय का नहीं, ऐसे समझ जाइए, अथवा मिथ्यात्व का नहीं है और जुगुप्सा का नहीं है। 7 प्रकृति में मिथ्यात्व का नहीं है, भय जुगुप्सा का नहीं है, तो 7 प्रकृति का 10 में से 10 तो अधिक से अधिक 10 का उदय स्थान है। 10 से क्यों समझा रहे हैं हम? 10 से ज्यादा एक बार में, जैसे 22 से ज्यादा बंध स्थान नहीं है, वैसे ही मोहनीय कर्म का एक साथ उदय आने का 10 प्रकृति से ज्यादा उदय में नहीं आ सकती। समझ में आ रही है बात सबको? जैसे 22 प्रकृति से ज्यादा कोई भी जीव नहीं बांध सकता, वैसे ही नारकी ही क्यों ना हो, क्योंकि मोहनी नारकी को जरा सा ज्यादा ये जमाना जाता है, संकलेश वाला होता है, तो भाई नेचुरली खराब प्रकृतियां उसको ज्यादा उदय में रहती है, उसको भी 10 से ज्यादा का उदय नहीं रह सकता। तो ये 10 से हमने सासाधन में 10 को लेके घटाए, तो भाई 9 का उदय है, तो एक उदय कौन सा चला गया? तो यहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं है। किसी को 8 का है तो उसको मिथ्यात्व का नहीं है और एक भय का नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। अथवा मिथ्यात्व का नहीं है, जुगुप्सा का नहीं है। 7 में क्या है? यहाँ पर अनंतानुबंधी तो घटा नहीं सकते कि 20 योजना कर लिया, जैसे हमारी मंजू जी ने यहाँ 20 योजना करा दी, उदय नहीं करा, वो तो चलेगा। यहाँ तो उदय है अनंतानुबंधी का, तो यहाँ पर 7 में कौन सा हो जाएगा? भय जुगुप्सा दोनों नहीं है। भय जुगुप्सा और मिथ्यात्व 3 प्रकृति उदय में नहीं है, उसको 7 प्रकृति उदय में है। 28 प्रकृति सत्व स्थान है, एक ही सत्व स्थान बनाया 28 प्रकृति का, क्यों? अभी हम इसके पहले जवाब दे, क्योंकि मिथ्या गुण स्थान है, हाँ इसलिए मिथ्या गुण स्थान है, उसमें 28 के 28 प्रकृति रहेंगी। हाँ मिथ्यात्व नहीं, पहली बात तो सासाधन की बात है। मिथ्यात्व में तो 3 स्थान थे, 28, 27, 26। यहाँ सासाधन गुण स्थान में कह रहे हैं सत्य, जो भी अगर जीव सत्ता, जो भी पाया, चारों गति के जीव सासाधन गुण स्थान को प्राप्त करते हैं,
उस समय जब तक सासाधन गुण स्थान है जितनी सी भी देर के लिए, उसको 28 की सत्ता है। तो यहाँ 28 की सत्ता क्यों बना रहे हैं? 28 की सत्ता तो 11वें तक बताई ना। नहीं नहीं नहीं, ये उत्तर थोड़ी 11वें में रह सकती है, सबको है थोड़ी, किसी को 21 को है, किसी की 24 की है। वो अर्थ नहीं किया ना, गाथा का अर्थ नहीं किया, इसलिए आप ऐसा बोले। गाथा में आ चुका है। नीचे वाली पंक्ति देखिए, संते अड़चौरी की 20 अंसा, अंसा माने सत्य, संते माने उपसम गुण स्थान। नीचे की पंक्ति, उपसम गुण स्थान में 28, 24, 21 का सत्व है, तो वहां पर कम का भी सत्व, 11वां गुण स्थान नहीं घटेगा, क्योंकि अभी गुण स्थान तो ये ले रखे हैं ना, हम गुण स्थान नहीं बदल सकते। बोलो 28 का कैसे है? ललिता जी बोलिए। क्योंकि किसी की भी अभी बंद विच्छुक्ति नहीं हुई है वहां पर। क्या उत्तर देते हैं? पड़ी है। हाँ, 6 नहीं, सत्ता में सब है, किसी का भी अरे वो तो सभी जान रहे हैं कि सत्व स्थान है तो सत्ता में सब है यार। ये क्या उत्तर हुआ? क्यों है? बंद विच्छुत्ति नहीं हुआ इसलिए। ये उत्तर कहाँ पर करें? बंद विच्छुत्ति कहाँ कराओगे आप? ये आंसर होगा इसका। चलिए बोलिए। 1 मिनट, कंप्यूटर बंद हो। तो सुनिए ठीक से, और सही में अगर आप लोग कोई, अगर एक आदमी भी नहीं दिया जवाब बढ़िया, मैं तो अब खाली वाचना करूंगी, नहीं करूंगी कुछ भी। चलिए, हाँ विभा जी बोलिए। प्रणाम दीदी। 28 की सत्ता इसलिए क्योंकि इसमें उद्वेलना नहीं होती, तो 26 और 27 की सत्ता नहीं हाँ, होती। ये सब शब्द क्यों लाते हो यार? दीदी इसमें 26 और 27 नहीं बने। ये आप लोगों को हम अभी 1 मिनट पहले कहे हैं, उद्वेलना, विसंयोजना, ये सब बहुत बड़े शब्द हैं, इनको हल्के में मत लीजिए कि मन हुआ यहीं पर फेंक दो, बोला यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा, कुछ नहीं सूझ रहा बोलो लगा दो। ऐसा नहीं करिए शब्दों के साथ। बोलिए मंजू जी। शासातन गुण स्थान प्रथमोत्तम सम्यक्त के बाद में बनता है, उस समय वो तीनों के 3 टुकड़े उनके सत्ता में रहेंगे, इसलिए 28 मिथ्यात्व के, बहुत सुंदर, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है उसी समय, वो तीनों सत्ता में पड़े हुए, प्रथमोपसम से साधन बनता है, तो एक 28 की सत्ता होगी, इससे कम की सत्ता बनेगी नहीं। उद्वेलना यहाँ थोड़ी है। अभी जो 28, 27 की सत्ता बताई गई, मिथ्यात्व गुण स्थान में बताएगी। ये भी आप लोग को कहा गया कि मिथ्यात्व गुण स्थान को कोई प्राप्त करता है तो उद्वेलना चालू होती है। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि साधन को प्राप्त होने पर उद्वेलना होती है। और ये उद्वेलना जहाँ प्रकरण हाल में आया है, आप लोग के सामने आया भी, सब आप लोग ज्वाइन कर लिए, तब उद्वेलना का गुण स्थान सभी नहीं होते हैं, साधन में कोई उद्वेलना नहीं है। प्रथमोपसम करके, प्रथमोपसम के काल में बनता है, समय कम रहता है, आवली एक समय अच्छा आवली बचती है तो अनंतानुबंधी के उदय से होता है साधन गुण स्थान। अभी उन्हें प्रथमोपसम के काल में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए हैं, 28 का सत्ता वाला हुआ है, वो 28 की सत्ता है उसके पास। कितना इजी, पर किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ, किसी को कुछ आ ही नहीं रहा, कोई पढ़ा ही नहीं है। सीधे हम तो यहाँ पर गाथा नंबर 650 से चालू किए हैं, या बोलते हैं तो पता नहीं क्या क्या चिल्ले आते हैं बीच में। 28 प्रकृति सत्व स्थान है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे पढ़ाऊं, खाली वाचना कर दूं, क्या कर दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी कुछ बोलते ही। मिश्र गुण स्थान में 17 प्रकृति बंध स्थान, 9, 8, 7 प्रकृति उदय स्थान, और 28 और 24 प्रकृति सत्व स्थान। ये अगर ये जो विश्लेषण अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको समझेंगे तो नीचे टेबल समझ में आएगी, नहीं तो टेबल में टाइम टाइम फीस, वहां रुकेंगे हर समय। इसको पढ़ लेंगे तो टेबल फटाफट हो जाएगी। तो पढ़ने खाली आप लोग लगता है कि हम लोग तो को बहुत सब कुछ आता है, खाली पढ़ दीजिए तो हम केवल पढ़ देते हैं। मेरे को कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए समझ रही, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। मिश्र गुण स्थान में 24 का भी सत्व स्थान बताया, वो नहीं बता।
हाँ मिश्र गुण स्थान में 28 के अलावा हाँ 24 मैंने हाँ बहुत अच्छा। वो तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं आज से पढ़ाना चालू करी हूँ क्या कर्म कांड, कि भाई चलिए आप लोग को जिज्ञासा हो रही है। ये तो मेरे को पूछना आप लोगों को। मैं आई रही हूँ, मिस्र तो पढ़ाई है मैंने। 17 प्रकृति बंध स्थान, यहाँ बंध स्थान 5 5 खत्म हो गया। कौन 5 खत्म हो गया यहाँ पर? 22 बन रहा था ना, 5 आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से बोल रही हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में 22 का था, यहाँ 17 का बता दिया। यहाँ कौन कौन सी चली गई? अनंतानुबंधी, 4 और फिर थर्ड। कहीं से आवाज आई थी, पता नहीं कहाँ से आई थी। 22 प्रकृति में 5 प्रकृति कम है। 4 मिश्र नहीं बोले ऐसे, जो बहुत तेज है तो थोड़ा सा विश्राम कर लें। 5 प्रकृति यहाँ कम कर रहे हैं। कौन सी 5 प्रकृति गई यहाँ पर जिसका बंध नहीं हो रहा है? बोलिए वर्षा जी। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का नहीं हो रहा है, 17 प्रकृति का हो रहा है। उदय स्थान 9 8 7 का है। कैसे बनेगा 9 8 7 का? उदय स्थान नो का कैसे बनेगा? नो में कौन सी नहीं है? सब ये सब कूट में खूब बढ़िया से पढ़े हम लोग, खूब बढ़िया से, मतलब एक एक कूट की एक एक लाइन को समझे। हाँ बोलिए सुमति भाभी, खोलिए अपने को, खोलिए। नो में मिथ्यात्व नहीं है। बरोबर है। क्या है ये? उदय स्थान है, मिस्र का उदय स्थान है। तो अनंतानुबंधी का है आपके हिसाब से? 10 में से अभी हम आप लोगों को बताए ना। मिस्र में आयुबंध नहीं एक मिनट बोल रही तो चुप रहिए। मैंने अभी बताया कि 22 से ज्यादा का बंद नहीं होगा, 10 से ज्यादा का उदय नहीं होगा, ये मैं बता चुकी हूँ। अब 9 में इनका कहना है मिथ्यात्व का नहीं है, यानी अनंतानुबंधी का है। करना पड़ेगा ना, अनंतानुबंधी का तो करना पड़ेगा। एक ही 10 में से एक ही तो कम करेंगे। मिथ्यात्व कम कर दिया, फिर अनंतानुबंधी लेनी पड़ेगी। हाँ विभा जी हाथ हैंड रेज कर रखे हैं, बोलिए। दीदी अनंतानुबंधी तो गई, मिथ्यात्व गया, मिथ्यात्व की जगह एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का बहुत उदय हो सुंदर। जाएगा। मिश्र है ना, मिश्र गुण स्थान में मिश्र प्रकृति का उदय मिथ्यात्व आएगा। गया तो से बहुत अच्छा, मिथ्यात्व गया और तो कसाय 3 हो जाएंगी, ना 4 कोई की मंत्र जगह। पाठने का उठा, किसी का भी और नहीं उठा। ऐसे सब सुसुप्त हो जाते हैं कि कभी आज तक कुछ जान ही नहीं रहे। वेद जो है वो तीनों वेदों का अब बताने की जरूरत नहीं, विभाजित हो गया, उतनी प्रकृति बताने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर वेद का तो उदय है ही है। दोनों प्रकृति में 10 में 9 है, तो एक मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी भी गई, तो 8 होना चाहिए। तो मिथ्यात्व की यहाँ पर जैसा कि विभा जी ने कहा कि मिस्र का उदय आ गया, क्योंकि तीसरा गुण स्थान है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, 9 का बन गया। अब 9 में भाष्य ये भय जुगुप्सा दोनों है, 8 में भय नहीं है या जुगुप्सा नहीं है, 7 में दोनों नहीं है। तो इस तरह से उदय स्थान हो गया। सत्व स्थान कह रहे हैं 28 व 24 का है, ये कैसे बनेगा? 28 और 24 का 2 स्थान कैसे बनेंगे? एक बात आप लोग खोल के बोलने की जरूरत नहीं है, हाथ से ही बता दीजिए करना है कि नहीं विवेचन, खाली पढ़ दूं। क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को विवेचन करना है, मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं रखा है। क्योंकि शौक तब रखा रहे कि सामने वाला बहुत अच्छा से लेता हो, तो सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। नहीं पढ़ना बाबूजी?
खाली पढ़ना वाचा है। का दूं? अनुसार नहीं मंदिर रहित, वो नहीं कह रहे बाबूजी। 24 प्रकृति में अनुसार मंदिर रहित, कैसे गई बाबूजी 28 तीसरे प्रकृति अनुबंध सहित। कैसे गई बाबूजी तीसरे गुण स्थान में? बाबूजी उद्वेल ना यही हो तो गई ना। रहस्य है, कर्मकांड जी के यही तो रहस्य हैं। कौन करता है अनंतानुबंधी की 20 योजना अनीता? नीचे से ऊपर से अनंतानुबंधी, ऊपर से हाँ हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी क्या सातवें बोल गुण सत्य ऊपर सत्य सातवें गुण सातवें गुण से या पांचवें गुण से जितना तो नहीं, छठे सातवें से बोलने ना, छायोग से भी सम्यक दृष्टि करता है। विसंयोजन होगी ना दीदी। तो तीसरे गुण स्थान में कैसे 24 का सत्व? हाँ बोलिए वर्षा जी, कुछ बोल रहे हैं? मिथ्यात्व का विसंयोजन हो जाएगा ना। अच्छा, फिर क्या होगा? तीसरे गुण स्थान में 20 योजना हो जाएगी क्या? तीसरे 24 जो एक प्रकरण अनंतानुबंधी संतुष्ट का निकल गया ना। हाँ तो कैसे, वही तो हम पूछ रहे हैं, वो तो लिखा ही हुआ है, वो थोड़ी आपको बताना है। 24 का कैसे हो गया? अनंतानुबंधी कहाँ गई? 20 योजना हुई तो कहाँ हुई? कैसे अप्रत्यय हुई? गलत हो रहा है। नहीं गलत, या तो आपको बोलना नहीं आ रहा हो, आप समझ रहे हो, आपको बताना नहीं आ रहा होगा, ये भी हो सकता है। वो तो है ही, मुझे वो भी हो सकता है, वही कारण वो भी हो सकता है। बोलिए सुमति भाभी। 20 योजना चौथे से 7वें गुण स्थान तक होती है ना। हाँ तो हम यहाँ पूछ रहे हैं तीसरे गुण स्थान में 24 प्रकृति का सत्व क्यों बता रहे हैं? मेरा प्रश्न तो यह है ना। तो 4 अनंतानुबंधित की 20 ये हो गई ना, 6 हो गई ना यहाँ पर 4 दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4 चली गई ना। 24 हुआ। इस जहाँ आती है वहां चली गई। बाप रे बाप, अभी तुरंत बताए हैं 28 का सत्व है। साधन गुण स्थान में 28 का सत्व अभी तुरंत आया है। वहां दूसरा सत्व नहीं है दूसरे गुण स्थान में, और ये कह रही 28 का वहां पर अनंतानुबंधी चली गई, 24 का सत्व हो गया। पहले तो दूसरा गुण स्थान वाला तीसरे में आता ही नहीं है। भाभी हम तो कंफ्यूज है बंद उदय सत्व में, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से पढ़ा ही नहीं है। वो तो हम जानते हैं ना, हम तो लिख दिया बाबूजी को कि बाबूजी मैं 1.5 घंटा पची हूँ, बाकी लोग आराम कर रहे हैं अपने घर में। नहीं मैं थी बाकी नहीं, सब आराम आउट किए। थी। चलिए मैंने बोलिए, कुछ भी कौन नहीं पढ़ा बोलेंगे? भाभी। जयश्री मैंने जी कुछ भी बोलिए। नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है, नहीं पढ़े तो नहीं आता तो नहीं बोलिए, समय बर्बाद होता है। कुछ पढ़ाई नहीं हुई, 3 बजने जा रहा है। नए लोग बेचारे कुछ नहीं सीख, वो वर्षा जी ने किया ठीक चालू, लेकिन वो प्रॉपर बता नहीं पा रही हैं। बोलिए जयश्री जी। हाँ, जिसने कोई सायुग सम्यक दृष्टि जीव ने अनंतानुबंधी की विशेषता कर रखी है, वो तीसरे गुण, यदि सम्यक मिथ्यात्व के उद्देश्य से तीसरे गुण स्थान में आता है तब। चौथे गुण स्थान में था, अनंतानुबंधी की 20 योजना कर लिया, तीसरे में आ गया। उसको 24 की सत्ता है, 24 की सत्ता कराने के लिए ऊपर ले जाना पड़ेगा जीव को चौथे 5वें में, और फिर मिस्र के उदय से मिस्र में आया। अब अनंतानुबंधी की का बंद तो यहाँ हो नहीं सकता, पहले में होता है बंद, तो 20 योजना कर चुका है ऐसा जीव के 24 की सत्ता पाई जाती है। बाकी 28 की तो जैसे है वैसे है ही है। तो छोटी सी चीज हम लोग नहीं बता पाते हैं, बहुत ही शर्म वाली चीज है भाई। असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति का बंध स्थान जो मिस्र में था वही असंयत में भी है। 9, 8, 7 व 6 प्रकृति का उदय स्थान। आप लोग को देरी हो रही होगी ना उस बुक में जाने में, कुछ लोगों को देरी हो रही होगी। असंयत गुण स्थान में 9, 8, 7 का प्रकृति का उदय स्थान। कैसे बनेगा 9 का उदय स्थान? मंजू जी कैसे बनेगा 9 का? मंजू पाटनी। 9 का मिथ्यात्व का जाने से बन जाएगा। हाँ, 9 का मैंने मिथ्यात्व क्या बोला था कि मिथ्यात्व प्रकृति का जाने से 9 का स्थान हो गया, क्योंकि 9 में इसमें मिथ्यात्व प्रकृति नहीं है, इसलिए 9 का स्थान। वही जवाब आपका जो मिस्र में आया था, यानी यहाँ पर
अनंतानुबंधी का उदय तो है, मिथ्यात्व गई है, अनंतानुबंधी का उदय तो है। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप, मैं कुछ कहीं पढ़ा रही हूँ, आप देख रही हूँ मैं उस समय से आप कहीं और हैं। मैं देख रही हूँ आपकी नजर कहीं और बैठी हुई है। चलिए, उत्तर थोड़ी बनेगा, जो इतना भ्रमित रहेगा वो उत्तर थोड़ी दे पाएगा, पूछना ही बेकार है। 9 के उदय कैसे बन रहे हैं? बोलो अनीता, बोलो। यहाँ पे सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा। बहुत अच्छा। मिथ्यात्व की जी हाँ, यहाँ पर सम्यक तो आ गई, एक कम हुई, अनंतानुबंधी कम हो गई, 9 का उदय है। कितना इजी आंसर। अब तो ये आंसर आप लोग, आपको भी वर्षा जी, केसी भाई, ये जेके भाई साहब को, सबको देना चाहिए। तो अभी इजी हो गया, 2-3 गुना स्थान निकल गया, अब तो इजी ये हो गया। मालूम था मैं, लेकिन बताने में डर लगा मैं। मालूम था। फिर 8 में वही भय या जुगुप्सा, 7 में वही भय और जुगुप्सा चली गई। 6 में क्या हो गया? 6 का उदय स्थान किसको बना दिया? 6 प्रकृति का उदय। कौन सी 6 प्रकृति उदय में है? उषा तो हमारी नींद पुरा लेगी सारी अभी यहीं पर, कि फिर अगली क्लास शाम को इनको 2-3 ठो करनी है ना, तो नींद तो पुरा के बैठेगी ना। इसमें से निकलेगी उसमें जाएगी, उसमें से निकलेगी उसमें जाएगी। कितनी बार कह दिया गया कि यार खाली समय में इसको सुन, बोला नहीं हम लोग तो 4 क्लास अटेंड करेंगे, ऑडियो नहीं सुनेंगे क्योंकि आ जाएगा नहीं तो। 6 प्रकृति कैसे बन रहा है? 10 प्रकृति में कौन सी गई? अनुतानबंदी वाले 4 तीर होगी ना, अनुतान में चली गई और भय जुगुप्सा रह जाएगी तो 6 हो जाएगी ना। 6 में कौन कौन सी है बताइए? तीर, बाकी तीर कसाई रहेगी, एक वेद कोई रहेगा और हाथ चलते रहती है एक देगा। एक वेद, एक वेद और 3 कसाई, हाथ चलते रहती। हाँ तो 6 तो यही हो गई। और आप क्या कह रहे हैं? हाँ तो हो गया ना, आप क्या कह अनुतानबंदी नहीं हुई और क्या भय जुगुप्सा नहीं रही। अनंतानुबंधी तो बाबूजी 1 4 थोड़ी कहलाती है, 1 कहलाती है ना। तो भय जुगुप्सा दोनों नहीं हुई तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। छह में आप कौन कौन सा उदय करा रहे हैं? ठीक से कराइए। 3 कसा, हाँ 3 कसा रहेगी, ठीक, और वेद, वेद में एक और 2 वेद हाथ 4, रहती 38 हो, हाथ रहती 38 हो। और सम्यक तो कहाँ गया? सम्यक तो इसमें कहाँ आएगा? क्यों? सम्यक प्रकृति चौथा, 1 मिनट, 1 मिनट वर्षा जी, चौथा गुण स्थान है। थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा स्क्रू को टाइट करिए। प्रकृति सही है आपकी। कौन सा जीव होगा ये जिसको 6 प्रकृति, ना कर लिया? कौन सा जीव होगा जिसको 6 प्रकृति का उदय है? ऐसा कौन सा जीव होगा बाबूजी? उदय जिसने, अरे अनंतानुबंधी में क्यों फंसे पड़े हैं आप? 3 प्रकृति कहाँ गई? पूरे आँख से तो सम्यक में छायिक सम्यक दृष्टि है, छायिक सम्यक दृष्टि है, उसको 3 दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है और 1 अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। छायिक सम्यक दृष्टि को होगा 6 प्रकृति। अरे बोलो अच्छे से, खोलो यहाँ से। अथवा उपसम वाले को भी होगा, उसको भी दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है। उतनी देर के लिए अगर वो चौथा गुण स्थान करती है तो उसको भी 6 प्रकृति का उदय होगा। चले आगे। बन दीदी 6 प्रकृति कौन कौन से आएंगे? हाँ क्या 6 प्रकृति में कौन कौन से आएंगे? 3 कसाय आएगी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। 1 है सुवेद आएगा 4, 1 रतिशोक या हास्य रति आएगा 6। जीव कौन सा है?
क्षायिक सम्यक दृष्टि है। दर्शन मोहन की तीनों प्रकृति में से किसी भी प्रकृति का उदय नहीं। बाबू चेहरा नहीं देखो ना तब समझ में नहीं आता, और ऐसे उधर करके देखने में दिक्कत हो रही है। चेहरा देखने से समझ में क्यों रहने दूं? 3 बजने आवाज तो वाली, बंद करो। 3 बजने वाली रहने दूं क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं। वीडियो भी आ जाएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं। आज का शाम को क्लास होने से थोड़ा सा वीडियो का भी पता नहीं। लिखती तो हूँ पर क्योंकि ये हो तो पाएगा नहीं, एक एक पंक्ति में कहीं पर कोई जवाब ही नहीं बन रहा ना। इसको पूरा कर देते हैं चौथे गुण स्थान को। उदय इसमें स्थान, सत्व स्थान, हाँ बाबूजी, सत्व स्थान ले लो, सत्व स्थान ले लो गाइस का। हाँ हाँ वही ऐसे करते इसका हैं। सत्व स्थान। हाँ हाँ हाँ, असंयत गुण स्थान का ले रहे हैं। असंयत गुण स्थान में क्या करें? सत्ता कितने कितने की बनेगी? 28 की बनेगी, 24 की बनेगी, 23 की बनेगी, 22 की बनेगी, 21 की बनेगी। तो ये यहाँ पर 5 सत्व स्थान हैं। कौन कौन इसमें से एक एक स्थान बताएंगे? 28 प्रकृति की सत्ता किसको है, कैसे बनेगी? 28 प्रकृति की सत्ता कैसे बनेगी? क्यों, क्या काम है? दीदी मैं बताऊं, 4-5 का बताऊं दीदी? हाँ हाँ, चलिए मंजू जी बताइए। 28 प्रकृति के सादी मिथ्या दृष्टि जीव के 28 प्रकृति का सत्व रहेगा। 24 प्रकृति का बस एक का ही बताइए ना, एक का ही बताइए और लोगों को मौका लेने दीजिए। 28 प्रकृति का सत्व स्थान प्रथमोपसम के द्वारा जिसने 3 टुकड़ा कर लिया है और सम्यक्त प्रकृति का उदय है, ये बताना पड़ेगा। बताने का तरीका तो सीखो यार, इतना दिन पढ़ने के बाद भी। चौथा गुण स्थान है, एक आपको बताना तो पड़ेगा ना, चौथे गुण स्थान कराना पड़ेगा ना। गुण स्थान पर हम बार बार शुरू से कहे थे आप लोग को, गुण स्थान इसमें चल रहा है इसलिए गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में कोई जीव है, यद्यपि उसको सम्यक प्रकृति का उदय है, लेकिन 28 प्रकृति की सत्ता है उसके पास में, यानी 25 चारित्र होने की, 3 दर्शन होने की, सबकी सत्ता है। यद्यपि उदय 10 से ज्यादा नहीं है पर सत्ता 28 की है। यहाँ तो 10 का भी उदय नहीं है, अपन देखें 9 का उदय है अधिक से अधिक। 24 की सत्ता किसको बनेगी? चौथे गुण स्थान में ऐसा कौन सा जीव होगा जिसको 24 की सत्ता हो? वो नारकी भी हो सकता है, त्रियंच भी हो सकता है, हम आप भी हो सकते हैं, देव भी हो सकता है। बोलिए त्रिशला जी। अनंतानुबंधी का विषय हो जाए, अनंतानुबंधी का विषय हो जाए, इसलिए अनंतानुबंधी की उद्वेलना करनी होगी। भैया मेरी अभी संयोजना और उद्वेलना नहीं बोल पाते हो, कितनी शर्म की चीज है। अनंतानुबंधी की उद्वेलना होती है क्या? नहीं सॉरी गलत बोल गए, भी संयोजना जिसने कर दी, अंत भी संयोजना, सॉरी गलत बोल गई, भी संयोजना कर दी। अभी हम लोग जाने थे कि छायोपम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकता है, अतः वो विसंयोजना कर लिया चौथे गुण स्थान में रहते हुए। करण परिणामों के द्वारा, 3 करण परिणाम के द्वारा विसंयोजना हो जाती है। वहां पर 12 कसाय उदय में आ रही है, 5 9 कसाय, 17 कसाय को अपना द्रव्य दे देता है अनंतानुबंधी और सत्ता से खत्म हो जाती है। यही उसका क्षय होना है। तो ऐसे जीव को 24 प्रकृति की सत्ता है। ध्यान रखते जाइएगा, चौथा गुण स्थान है। 23 प्रकृति की सत्ता कैसे बनेगी? बाबू जी आप सबसे बुजुर्ग हैं, किसी की भी क्लास खोल के दिखा दीजिए कि कोई इस तरह से, है ना, 1 कदम नहीं हम तो चलते हैं, हम तो 1-1 सेंटीमीटर चल रहे हैं बाबू जी। 1 कदम में तो छोटा सा कदम भी रहे तो भी 8 इंच का होगा। 23 की सत्ता कैसे बनेगी? बोलिए मंजू जैन दिल्ली। मिथ्यात्व का क्षय होने पर। कैसे होगा मिथ्यात्व का क्षय? मिथ्यात्व का क्षय होगा ना जब वो मतलब छपट, जब क्या कहते हैं उसको, वो जब मतलब सब अपनी प्रकृतियों को क्षय करके वो चपड़ा करने शुरू कर दिया, मिथ्यात्व का क्षय होगा। उत्तर आपका सही है। 25 24 23 प्रकृति सत्ता किसे बनेगी? 3 करण परिणाम के द्वारा क्या करना शुरू कर दिया?
दर्शन मोहिनी की छपना चालू कर दी। किसी जीव ने दर्शन मोहिनी की छपना चालू कर दी। दर्शन मोह की छपना के पहले अनंतानुबंधी की 20 योजना। अब ये सवाल उठ सकता है ना कि 28 के बाद 25 की सत्ता कर देते, है ना। 24 की क्यों करे भाई, 25 की क्यों नहीं कर दिए। तो चूंकि पहले अनंतानुबंधी की 20 योजना होती है, उसके बाद छपना होती है दर्शन मोहिनी की, इसलिए पहले 4 प्रकृति कम किया। अब वो 3 करण परिणामों के द्वारा पहले अनंतानुबंधी की 20 योजना कर लिया, अब पुनः उसके परिणामों में विशुद्धि आ रही है, तो उसने क्या किया, मिथ्यात्व का क्षय कर लिया। अब उसके पास सत्ता कितनी हो गई, 23 प्रकृति की। 3 प्रकृति थी दर्शन मोहिनी की, उसमें से मिथ्यात्व चला गया। अब उसके पास बच गई 22 प्रकृति। 22 प्रकृति में फिर एक प्रकृति की 23 थी, 23 के बाद फिर एक प्रकृति कौन सी कम हुई, क्यों कम हुई, किसने कम की, कौन सी कम हुई, क्यों कम हुई, किसने कम की। सम्यक मिथ्यात्व की छपना कर देता है ना। भाभी ऐसे बोलने के लिए तो एकदम मना किया हुआ है। ऐसा भी नहीं कि आप लोग बहुत कुछ जानते और बहुत सब चीज सही सही बोलते, एकदम मना किया हुआ है। ऐसे तो बिना खोले बोलने लग जाते हैं और ऐसे आप खोल के फट से जवाब दे देते, सबको मना किया हुआ है। हम तो अभी सबको देख रहे हैं कि इतना पढ़ाने के बाद भी कोई हैंड रेज करता है कि नहीं करता है। विभा जी बोलिए। दीदी प्रणाम। जो जीव, जैसे अभी आपने बताया ना कि जो जीव 3 करण परिणाम के द्वारा दर्शन मोहिनी की छपना चालू करी उसने, तो पहले उसने पहले मिथ्यात्व प्रकृति की करी, तब उसके बाद अब दूसरे टाइम में फिर वो सम्यक मिथ्यात्व की छपना करेगा। सम्यक मिथ्यात्व की छपना कर देगा, तो उसके पास 22 प्रकृति बची। अब कह रहे हैं कि वही चौथे गुण स्थान में 21 प्रकृति का सत्व है, ये जीव क्या कहलाएगा, इसकी क्या संज्ञा होगी, इस जीव का नाम क्या होगा। राम लक्ष्मण मोहन नहीं पूछ रहे हैं, कर्मकांड जी के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं। इस जीव भी कोई बोल गए, जरा सा हुआ तब तो फट से किसी चीज का ऐसे आंसर ही सही नहीं देते हैं। बोलिए त्रिशला जी। और जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि होगा। क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। 22 के बाद 21 में क्या किया उसने, सम्यक प्रकृति का भी क्षय कर दिया। और अब वो है तो चौथा गुण स्थान में ही, परंतु मोहनीय कर्म की 21 प्रकृति की सत्ता है। 3 दर्शन मोहनी की चल गई, 4 अनंतानुबंधी चल गई, क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया। इस तरह से चौथे गुण स्थान में 28 की सत्ता है, 24 की है, 23 की है, 22 की है, 21 की है। तो कोई यहाँ पर प्रश्न करे कि भाई 23 की सत्ता, 24 के बाद 23 की सत्ता कितने समय अगर छपना चालू कर दिया, 24 के बाद उसके 23 की सत्ता हुई, 23 के बाद उसको 22 की सत्ता हुई, तो 23 की सत्ता उसको कितनी देर तक रहेगी। 23 की सत्ता, इसमें हम बहुत अच्छी चीज आप लोग को बताने वाले हैं, शायद मैं अभी तक कभी नहीं बोली होंगी, कभी ध्यान आज मेरा चिंतन पढ़ाते पढ़ाते आ गया। 23 की सत्ता कितनी देर तक रहेगी। बोलिए मंजू जी। अंतर्मुहूर्त तक रहेगी। अंतर्मुहूर्त तक रहेगी, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, 24 की सत्ता कितने देर तक रहेगी। 24 की सत्ता, बाबू जी 24 की सत्ता कितनी देर तक रहेगी और किस पर्याय में रह सकती है, और 23 की सत्ता किस पर्याय में रहेगी। 24 की सत्ता किस पर्याय में रह सकती है, कितने समय तक रह सकती है। पर्याय के साथ समय बताएंगे, अलग अलग पर्याय का अलग अलग समय है। या अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे मन में चिंतन आया कि ये चीज पर गौर कराऊं इन लोग को। 24 प्रकृति की सत्ता किसको कितनी देर तक रहेगी। इसका जवाब नहीं है तो दूसरा जवाब दीजिए। क्या 24 की सत्ता वाला को नियम से, संजय का मैसेज आ रहा, देख लीजिए, मोबाइल आपके पास है। 24 की सत्ता होने के बाद 23 की सत्ता होगी क्या उस जीव को नियम से।
किसको होगी? 23 की सत्ता किस जीव को होगी? अगर होगी नियम से तो किस जीव को होगी? 24 की सत्ता के बाद 23 की सत्ता किस जीव यानी किस पर्याय में होगी? अगर होगी तो, या सबको, जिसको 24 की होती है उसको 23 की भी होती है? नहीं बोले, ऐसे नहीं बोले ललिता जी। कोई बहुत अच्छा आंसर आपका नहीं आ रहा है कि हम आपको ये कर दें कि हाँ आप सर्वोपरि होकर के बोलते जाइए। हाँ बोलिए त्रिशला जी। मनुष्य पर्याय में, मनुष्य पर्याय में होगी, लेकिन 24 की सत्ता कहाँ होगी? कहाँ कहाँ हो सकती है? देव और मनुष्य में। नहीं 24 की सत्ता किस किस भाव में हो सकती है? हाँ हाँ, चारों भाव वाले अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकते हैं। तो अब हम निकालें कि अनंतानुबंधी से विसंयोजित जीव कितने देर तक रह सकता है। वहां भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना है, 7वें नरक में भी 33 सागर तक रह सकता है विसंयोजना करके नरक में। देव में 22 सागर तक रह सकता है क्या? मिथ्या दृष्टि, सॉरी, चौथा गुण स्थानवर्ती, लेकिन सत्ता उसके कितनी है? अभी मिथ्यात्व की सत्ता है उसको, परंतु अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके इतने दिन तक जीव रह सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो 23 की सत्ता सब पर्याय में होती भी नहीं है, बाकी पर्याय में तो होती नहीं है, क्योंकि मोहनीय की छपना कौन करता है? केवली के पादबुल में मनुष्य ही करता, और कोई कर नहीं सकता है। लेकिन विसंयोजना चारों गति में आचार्य पीछे बता के आए हैं, हम लोग को कर्मकांड जी में आया कि चारों गति के जीव कर सकते हैं। तो जिसने विसंयोजना कर ली, चौथे गुण स्थान में नारकी है, हम लोगों ने पढ़ा है कि 7वें गुण स्थान वर्दी 7वें नरक का नारकी 4 अंतर्मूर्तकम 33 सागर तक छायोपशमिक सम्यक दृष्टि रह सकता है। तो इस तरह से अगर विसंयोजना कर ले तो, क्योंकि नरक में ऐसा नहीं दिया, पढ़ने को नहीं मिला है कि किस नरक तक का जीव विसंयोजना करता है, बस छायोपशमिक करता है, ऐसा है। तो यदि वो करता है तो वो इतने दिन तक अनंतानुबंधी का विसंयोजक रह सकता है। दीदी जो विसंयोजक होगा वो तो छायोपशमिक ही रहेगा, वो तो मिथ्यात्व में नहीं रहेगा। अभी तो छायोपशमिक का काल तो बताया मैंने, ये 7वें छायोपशमिक नरक का 4 अंतर्मूर्तकम छायोपशमिक सम्यक दर्शन का तो काल बताया, और किसका बताया? तो नारकी का कितना बताया आपने 7वें नरक वाले का? 7वें नरक की 7 सागर की, नहीं, विसंयोजना करने के बाद 33 सागर की आयु है। यहाँ से गया, वहां जाकर के मान लीजिए यहाँ से प्रथमोपशम लेके भी जा सकता है, मिथ्यात्व के साथ जाएगा, अथवा वहां जाके प्रथमोपशम किया, 2-3 अंतर्मुख के बाद मान लीजिए कर लिया, लेकिन मरते समय वो त्रियंच मिथ्यात्व से ही निकलता है। अब वो छायोपशमिक हो गया, परिणाम और अच्छे हो गए। परिणाम अच्छे होने का कारण, चूंकि वहां पर तकलीफ इतनी है, वेदना इतनी है, उस वेदना के बस से परिणामों में वहां पर विशुद्धता आ जाती है। तो वो कर सकता है, अनंतानुबंधी की कहीं पर मनाही आई नहीं है। नारकी कर सकता है ये आया है, पर वहां पर ये डेडलाइन नहीं दिया आचार्य ने कि किस नरक का नारकी कर सकता है। तो अगर 7वें नरक का भी कर सकता, अगर नहीं करता तो वहां रहती एक अलग से पंक्ति लिखी हुई कि भाई 3 नरक तक का कर सकता है, 5 नरक पर, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आया है। तो यदि वो कर लेता है तो 3-4 अंतर्मुख पहले का मान लीजिए, बाद का 2 अंतर्मुख तो लेना ही पड़ेगा, मिथ्यात्व में लेकर आयु बंद कराना पड़ेगा, फिर मरण कराना पड़ेगा। तो इस तरह से 6-7 अंतर्मुख कम कर दीजिए, उतने समय तक ये अनंतानुबंधी से विसंयोजित होकर रह सकता है। इतना मतलब नारकी के, हालांकि ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि नारकी को विसंयोजना कैसे करा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ये, क्योंकि मूल गाथा के अंदर ऐसा नहीं है, गाथा का जो अर्थ है उसमें है, माता जी ने लिखा है, तो इसलिए लोगों को इस पर अभी थोड़ा सा उहापोह चल रहा है कि नारकी विसंयोजना कैसे करता है। हालांकि काम की नहीं है, न उसके काम की है, न देवों के काम की है, न त्रियंच के काम की है। ये लोग तो विसंयोजना करके बस ठीक है, अनंतानुबंधी के निषेक उदय में नहीं आएंगे, आएंगे भी तो वो तो स्तबुक संक्रमण के द्वारा खत्म हो जाते हैं, पर आएंगे ही नहीं। मनुष्य के काम की है, अगर अंतानुबंधी की विसंयोजना कर लिया तो वो छपना की ओर आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी होती है।
तो नारकी के लिए तो ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ, क्योंकि मूल गाथा नहीं है, ऐसी गाथा के अर्थ में है। तो दीदी नारकी के, क्योंकि ये तो क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि के भी संयोजना कर सकता है, कोई भी गति में कर सकता है, तो फिर तो नारकी में हो ही सकेगा। आपने बोला ना कि नारकी के जरूरी हो नहीं है। सकती है, लेकिन चूंकि मूल गाथा में कोई चीज नहीं रहती ना, तो जो थोड़े से विद्वान ज्यादा रहते हैं तो थोड़ा सा उहापोह चलता है विद्वानों में। मूल गाथा में अगर रहता ना तो नहीं चलता। मूल गाथा के अर्थ में माता जी ने लिखा है, बाकी अब धवला जी वगैरह तो कभी खोल के नहीं देखे हैं। और चूंकि ये क्वेश्चन हम तो नहीं उठाए हैं, विकास भैया जो कि धवला वगैरह खोलते हैं उन्होंने शायद उठाया है, तो इसलिए नहीं मिला होगा उनको अभी तक। कुछ मिलता तो आ जाता, हम लोग के पास नहीं मिला होगा। तो खैर जो भी, ग्रंथ में तो यही है कि चारों गति के जीव कर सकते हैं। बस अपन तो जो पढ़ रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में नॉलेज लें कि चारों गति के जीव विसंयोजना, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि और छायिक दोनों कर सकते हैं। ठीक है ना? छायिक तो पहले भी करेगा ना दीदी। ये छपड़ा करने के पहले पहले- अनंतानुबंधी की विसंयोजना करना जरूरी है। हाँ दीदी, अनंतानुबंधी का काल विसंयोजना का और छायोपसमिक सम्यक दृष्टि का काल बराबर होगा, हो सकता है। मतलब नहीं, बराबर क्या हो सकता है अभी? हाँ बहुत अच्छा। अब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके चौथे गुणस्थान में है, पांचवें में है, छठे में है, सातवें में किसी में भी है। मान लीजिए वो क्या नाम है, चूंकि वो छायोपसमिक है, छायिक तो है नहीं। मिथ्यात्व का उदय के बल से वो अनंतानुबंधी के उदय से नहीं आएंगे, वो मिथ्यात्व के उदय से और नीचे आ जाएंगे पहले गुणस्थान में, तो फिर अनंतानुबंधी की संयोजना कर लेंगे। अगर मान लीजिए वो रह गए जितने समय तक, चौथे गुण स्थान का काल 66 सागर है, 66 सागर तक विसंयोजना वाला जीव रह सकता है अधिक से अधिक। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। भवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैंग जो तेरा सरना रहे जो। सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष पावन। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय जितेंद्र। प्रणाम, जय प्रतिमाधारी जी को वंदना, सबको जय प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, प्रतिमाधारियों को सादर वंदना, को सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र, सबको जय सबको जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आगे का विशेषार्थ थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मेरा तो बोलने भर का काम है, जानती हूँ कि आप लोग नहीं मानते हैं, फिर भी बोल तो देती हूँ। कुछ असर नहीं होता मेरे, आप लोग जो इग्नोर करते हैं उसका मेरे पर कुछ असर नहीं होता, इसलिए बार बार बोलती रहती हूँ। नहीं दीदी, जो हम लोग करके आते हैं तो आप हमको क्यों दंड देते हो? आपको पता ना कि एक कहावत, इल्ली के साथ घुनिया पीसा जाता है, एक कहावत सुनी होगी ना? तो बस वही चीज है। ग्रुप में दूसरे के चलते लाभ भी मिल जाता तो दूसरे के चलते पनिशमेंट भी मिल जाती। कई चीज कई बार आप नहीं पूछते हो, कोई और पूछता, आपको लाभ मिल गया तो फिर दूसरे के चलते पनिश भी हो जाते हैं, है ना? समूह में यही तो होता है ना, समूह का तो यही है ना, लाभ भी मिलता है, हानि भी मिलती है। किसी एक का दो का नाम लेके बोलूं ग्रुप के अंदर तो अच्छा नहीं लगता है। गाताओं को एक्ट लगे।
हाँ कल फिर से गाता हूँ घाट लगे, गाता हूँ घाट लगे। बाबूजी कहाँ कोई ढंग से करता, कि बहुत मेहनत लगेगी। वो ठीक है, पढ़ लो जितना तो सो समझेगा उतना ही ठीक है, देखिए जितना आप सो साझा समझेगा उतना ही कराओ, ठीक है। जिसको जितना ग्रहण करना होता है वो करेगा। ठीक है बाबूजी, आपकी आज्ञा का पालन होगा, कल गाथा का कर देंगे। एंड कर रही हूँ। दीदी हाँ इतना याद करके आए कि दीदी के प्रश्नों का जवाब फटाफट देंगे, फिर भी इतने सिद्धांत में से सिद्धांत निकलते हैं दीदी, नहीं याद रह पाते दीदी। हाँ और दीदी, दीदी आप बोल रहे थे ना कि दीदी क्या देख रही हूँ, मैं लिख के लाई थी, वो देख रही थी कि मैंने कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है, वो बार बार देख रही थी। जगह ही नहीं मिल रही लिखने के लिए, भी इतने सिद्धांत लिख चुके दीदी। एक साल के अंदर, एक साल अब पहले आई देखिए, थी दीदी न्याय आपके अभी पास। आज मैं जो आप लोगों को पूछी 24 प्रकृति 23 प्रकृति, जब पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते ये बात दिमाग में आई कि और खुलासा इस तरह से कर दूं इन लोग को, और बढ़िया खुलासा कर दूं कि कैसे 24 और 23 का क्या महत्व है। यहाँ पर पढ़ते पढ़ते दिमाग में आया कि ये चीज और ऐसे खुलासा कर दूं। तो सिद्धांत में से सिद्धांत तो निकलते ही है ना, उससे वही चीज है भाई। ग्रंथ में तो लिखा हुआ सब कुछ है, पर उसमें थोड़ी इतना लिखा कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों क्यों तो लिखा हुआ नहीं है। करकना तो एक शब्द नहीं लिखी हुई है, सब अपने को लगानी पड़ती है भाई। वहां हो रहा तो क्यों। अच्छा, हम भी ऐसे बोल के निकल सकते हैं 28 की सत्ता है, 24 की है, 23 की है, 22 की, 21 की, पढ़ के निकल जाओ भाई। क्यों है पढ़ना समझना तो ये है ना, क्लास तो उसी को वो कहते हैं होती ना। है, किस जीव के होती है, हाँ, किस जीव की कैसे होती है, होती है, कैसे किस होती है, समय क्यों होती है, होती है। दीदी बहुत तो मुश्किल ये है। सब चीजें तो वही जितना समझेंगे उतना आगे का प्रकरण। हम तो आप ये त्रिसहयोगी बहन तो आप लोग को हमने पहले ही कह दिया था कि थोड़ा, क्योंकि अपन एक ही नहीं लगा पाते हैं, खाली उदय नहीं लगा पाते हैं, खाली सत्व नहीं लगा पाते हैं, है ना, खाली बंध नहीं लगा पाते हैं। और इसमें तो इसके आगे गाथा आने वाली है कि एक अधिकरण है, दो आधे है। हर बार एक अधिकरण दो आधे, एक अधिकरण दो आधे बनेगा, उस हिसाब से प्रकृतियां लगानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा समझे रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हम नहीं कहते कि आप सारा विषय समझाइए, सारा विषय पढ़े नहीं हो तो आप कहाँ से मैं तो क्वेश्चन वही करना चाहती हूँ जो बहुत बार बताया जा चुका है कि भाई आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। मुझे ये तो संतोष हो ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं बोलती जा रही हूँ, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता ना। वो तो फिर मतलब मैं कोई क्लास टीचर थोड़ी हूँ कि बोर्ड पे पढ़ा दिया, बच्चा पढ़ा तो फेल हुआ तो पास हुआ तो उसके माँ बाप जाने, वो चीज तो अपनी है नहीं। अपन तो समझ के। दीदी मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने एक साल में आपसे बहुत कुछ पढ़ लिया। मैं एक साल पहले ही आई थी आपके पास दीदी, इन दिनों में ही। हाँ तो एक साल में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया।